नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे राज की बात चैनल पर। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। दिल्ली की भीड़ जैसे हर दिन उसके भीतर का शोर बढ़ा देती थी। ऑफिस का वही चकाचौंध वाला रूटीन, वही क्लाइंट कॉल्स, वही लंच टाइम की दौड़ और शाम को खाली फ्लैट की ठंडी दीवारें। उम्र बस 25, लेकिन चेहरा किसी तीसरी दुनिया का थका हुआ नक्शा बन गया था। विवेक का रिश्ता कुछ महीने पहले टूटा था। 3 साल तक उसने उस लड़की से प्यार किया, उसे अपने भविष्य की तरह देखा, लेकिन एक दिन उसने कहा, अब और नहीं विवेक, मैं थक गई हूं, और चली गई। अब वह किसी और की थी। विवेक ऑफिस में बैठा रहता, स्क्रीन पर एक्सेल की शीट्स खुली होती, पर उसके दिमाग में बस वही लम्हा घूमता। रात में आंखें बंद करता तो चेहरा दिखता, उसी की मुस्कान, उसी की आवाज, उसी का जाना। नींद अगर आती भी तो सपनों में वही झगड़े फिर से जीता। मां ने फोन पर कहा था, बेटा, मन का बोझ भगवान के चरणों में ही हल्का होता है, कभी दर्शन को जाओ, शायद कुछ राहत मिले। विवेक ने उस समय बस हाँ मां कहा था, लेकिन उस एक वाक्य ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। कुछ दिन बाद अचानक उसे लगा, अब और नहीं, इस शहर से, इस भीड़ से, खुद से भी भागना होगा। शायद यही सोच उसे ट्रेन तक ले आई। पूरी जाने वाली ट्रेन, खिड़की के बाहर फैले खेत, दूर दूर तक धुंधली रोशनी और हवा में नमक की गंध। शहर पीछे छूट रहा था और उसके भीतर कुछ अजीब सा सन्नाटा उतर रहा था। सुबह जब ट्रेन पूरी स्टेशन पर रुकी तो हवा में एक अलग ही वजन था, भारी, नमी से भरी और कहीं ना कहीं डरावनी, जैसे समुद्र की लहरों के साथ कुछ और भी सांस ले रहा हो, कुछ जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। वह भीड़ में चलते हुए बार बार मुड़ा। हर बार उसे लगा कोई पीछे खड़ा है, बस कुछ दूरी पर, लेकिन हर बार बस मजदूर, यात्रियों का शोर और ठेलों की आवाजें। फिर भी वह एहसास नहीं गया, किसी की निगाहें उसकी पीठ पर थीं। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने एक ऑटो पकड़ा। जगन्नाथ मंदिर चलिए। ऑटो वाला लगभग 50 के आसपास का आदमी था। रास्ते में वह खुद ही बोलने लगा, भैया, पूरी बहुत पवित्र जगह है, लेकिन रात में अकेले मत निकलना, कभी कभी कुछ अजीब चीजें दिख जाती हैं। विवेक ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अजीब चीजें मतलब? बस अजीब, जिनके बारे में बोलना भी ठीक नहीं, उसने कहा और आगे सड़क पर नजर टिकाई। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा। हवा में अगरबत्ती की महक, नारियल के छिलकों की गंध और नमकीन हवा का अजीब मेल। मंदिर के ऊंचे शिखर दूर से ही चमक रहे थे। जब वह सीढ़ियां चढ़ने लगा तो घंटियों की गूंज, शंख की आवाज और भीड़ का शोर मिलकर जैसे कोई सम्मोहन बना रहे थे। लेकिन इस दिव्य माहौल के बीच भी विवेक का दिल असामान्य तेजी से धड़क रहा था। और तभी उसने उसे देखा, भीड़ के बीच खड़ी एक औरत, करीब 30 साल की, गोरी, लंबे खुले बाल और ऐसी गहरी आंखें जैसे उनके भीतर रात खुद सोई हो। उसके कपड़े सादे थे, सफेद और हल्के नीले का मिश्रण, पर उसकी चाल में कुछ अलग था। बाकी औरतें बस पूजा कर रही थीं, लेकिन वह जैसे किसी और ही उद्देश्य से वहां थी। विवेक के कदम रुक गए। वह औरत उसकी ओर नहीं देख रही थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें विवेक के आर पार जा रही हों। उसने सिर हिलाकर खुद को समझाया, ये बस थकान है, वहम है। लेकिन जब वह प्रसाद लेने लाइन में खड़ा हुआ तो वह औरत फिर सामने थी। इस बार उसकी आंखें सीधे विवेक पर थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह मुस्कान भक्ति की नहीं थी, न मोह की, कुछ और थी, जैसे कोई रहस्य जो सिर्फ वही जानती हो। विवेक ने खुद से कहा, शायद मंदिर की कोई सेविका होगी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी बेचैनी उठी। आरती शुरू हुई। घंटियों की आवाज, शंख और भीड़ की एक स्वर लहर। लोग नाचते गाते भगवान का नाम जपते। हवा में धूप और फूलों की महक थी, लेकिन विवेक का ध्यान उस औरत पर टिका था। वह एक कोने में खड़ी थी, स्थिर, शांत, जैसे बाकी सब शोर उसके लिए मौन हो। अचानक उनकी नजरें टकराईं और फिर वही मुस्कान। इस बार उसके होंठ हिले, पर आवाज शोर में डूब गई। फिर भी विवेक को लगा जैसे उसने कहा हो, मैं तुम्हें पहचानती हूं। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरती खत्म हुई, लोग बाहर निकलने लगे। विवेक भीड़ के साथ बाहर आया, पर मन में और उलझन थी। वह तो शांति ढूंढने आया था,
लेकिन भीतर अब और उथल पुथल मच गई थी। वह सड़क किनारे एक छोटी चाय की दुकान पर बैठ गया। बूढ़ा दुकानदार उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, चेहरे पर बड़ी बेचैनी है, पहली बार पूरी आए हो क्या? हाँ, विवेक ने हंसते हुए कहा, थोड़ी शांति पाने आया हूं। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, पूरी सिर्फ भक्ति का शहर नहीं है, यहां कुछ पुरानी आत्माएं भी हैं जो अकेले लोगों को पहचान लेती हैं। विवेक ने हल्की हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे झुरझुरी दौड़ गई। शाम को वह सराय पहुंचा। छोटा सा कमरा, नीले दीवारों पर नमी के निशान और एक खिड़की जिससे समुद्र की आवाज आती थी। उसने बैग रखा, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद आने से पहले ही वही चेहरा सामने तैरने लगा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही अनकहा रहस्य। वह देर तक करवटें बदलता रहा, फिर किसी तरह नींद में डूब गया। सपनों में वही औरत सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में चमक थी, भयानक, आकर्षक और गहरी। उसने कहा, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विवेक ने पीछे हटने की कोशिश की। तुम मुझे जानती हो? कौन हो तुम? वह बस मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई उत्तर नहीं था, बस एक अजीब अपनापन और डर एक साथ। अचानक विवेक ने महसूस किया कि उसके पैर हिल नहीं रहे। हवा ठंडी हो गई थी और उसके कानों में मंदिर की घंटियों जैसी आवाज गूंजने लगी। तुम लौट आए, वह फुसफुसाई। विवेक चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अगले ही पल वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज और उसकी खुद की भारी सांसें। कपड़े पसीने से भीगे थे। उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। रात के 3 बज रहे थे। वह उठा, पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर समुद्र की आवाज थी, धीमी, गहरी और किसी अजीब ताल में चलती हुई। फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, 3 बार, धीरे पर साफ। विवेक ठिठक गया। उसने धीरे से पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। वह दरवाजे के पास गया, हैंडल पर हाथ रखा। एक पल को रुका, दिल धड़कनों से बाहर निकलने को था। फिर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज उठीं। वह दरवाजा बंद करने ही वाला था कि नीचे जमीन पर कुछ दिखा, एक गीला पद चिन्ह, वही मंदिर वाली औरत के पांवों के निशान, और नमक की गंध हवा में फिर से घुलने लगी। खिड़की के बाहर से बस समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी, लेकिन हवा में फिर वही अजीब सी खुशबू घुली हुई थी, गुलाब, चंदन और कुछ ऐसा जो नाम नहीं लिया जा सकता। विवेक ने जल्दी से खिड़की बंद की और तकिए पर सिर रख दिया, पर मन शांत नहीं हुआ। उस महक में कुछ था, सुकून देने वाला भी, डराने वाला भी। उसने आंखें बंद की, पर दिमाग में सिर्फ वही औरत घूम रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, डर और आकर्षण, दोनों ने भीतर कोई नई हलचल पैदा कर दी थी। विवेक ने करवट बदली और खुद से कहा, यह सब दिमाग का खेल है। लेकिन उसके भीतर एक और आवाज उठी, धीमी, अनजान, यह शुरुआत है। उस रात विवेक ने समझ लिया कि पूरी सिर्फ भक्ति का शहर नहीं है, यहां कुछ और भी है, एक दरवाजा जो किसी अदृश्य लोक की ओर खुलता है। और शायद वह अनजानी शक्ति अब उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। सुबह समुद्र की हवा में ठंडक थी, आकाश हल्का धुंधला और नीले पानी पर चमकती धूप मानो किसी रहस्य की परत हो। विवेक सराय से निकलकर तट की ओर चला गया। उसने सोचा, शायद समुद्र के पास बैठने से मन हल्का हो जाए। रेत पर बैठकर उसने दूर तक फैले लहरों को देखा। हर लहर टूटकर लौट रही थी, लेकिन उसका मन नहीं लौट पा रहा था। भीतर का खालीपन वही था, बस अब उसके साथ एक अनजाना डर जुड़ गया था। लहरों की आवाज के बीच उसे बार बार लगा कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, परिवार, बच्चे, मछुआरे, पर्यटक, सब सामान्य। फिर भी उसके शरीर के पीछे एक सिहरन दौड़ गई। दिल की धड़कन जैसे किसी और के कदमों से ताल मिला रही थी। ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, बस थकान है। तभी मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से आई, वही गूंज, वही परिचित ध्वनि जो कल रात उसके सपनों में भी थी। वह उठा और चल पड़ा मंदिर की ओर। जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, उसका दिल धक से रह गया। भीड़ के बीच से वही औरत फिर से सामने आई।
वही सफेद साड़ी, वही गोरी त्वचा, वही अंधेरी आंखें जो सीधे उसकी आत्मा को देखती थीं। इस बार वह मुस्कुराई नहीं, सीधे उसके पास आई। आप दिल्ली से आए हैं और परेशान हैं। विवेक जड़ हो गया, उसकी सांसें रुक गईं। उसने किसी को नहीं बताया था कि वह कहां से है। यहां तो उसने किसी से ठीक से बात भी नहीं की थी। आपको कैसे पता? उसने फटी आंखों से पूछा। उसने बस हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान धीरे धीरे उसके भीतर उतर गई, जैसे कोई रहस्य उसकी नसों में बह गया हो। यहां सब पता चल जाता है, उसने कहा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूं। आज रात मिलना मंदिर के बाहर। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द विवेक के कानों में ऐसे गूंजा जैसे मंदिर की घंटियां अंदर ही बज उठी हों। वह वहीं खड़ा रह गया और वह औरत भीड़ में गुम हो गई। दिन भर विवेक बेचैन रहा। कभी मंदिर की छत की ओर देखता, कभी समुद्र की तरफ, लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ। उसने सोचा था कि यहां आकर शांति मिलेगी, पर अब उसकी हालत और बिगड़ गई थी। सराय लौटकर वह बिस्तर पर लेट गया। पंखे की आवाज, खिड़की से आती नम हवा और दूर लहरों का शोर। उसने खुद से कहा, रात को कहीं नहीं जाना, लेकिन दिल नहीं माना। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, यह औरत खतरनाक है। दूसरी फुसफुसा रही थी, वह तुम्हारी तकलीफ समझती है। वह करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर लहरों का शोर तेज हो गया था। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांस उसे हिला रही हो। विवेक ने खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका भीतर आया और उसी के साथ फिर वही खुशबू, गुलाब, चमेली और कुछ ऐसा जो उसे चक्कर में डाल दे। वह गहरी सांस लेने लगा। हर सांस में वह महक उसके भीतर उतरती गई, जैसे किसी ने उसे नशे में डुबो दिया हो। अचानक नीचे से आहट आई। उसने झांका। सराय के आंगन में वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसके बाल कंधों पर बिखरे थे और आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। विवेक का दिल बेकाबू धड़कने लगा। उसका मन कह रहा था, दरवाजा बंद कर दो, पर उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े। वह सीढ़ियां उतरा, धीरे धीरे, जैसे किसी सम्मोहन में हो। औरत मुस्कुराई। मुझे पता था तुम आओगे, तुम्हारा मन बेचैन है। विवेक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी जीभ जैसे जम गई थी। वह पास आई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसमें कोई अजीब नशा छिपा था। एक पल को विवेक की रूह कांप उठी, लेकिन वह हाथ छुड़ा नहीं पाया। उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। विवेक ने उसकी आंखों में देखा। वहां इंसानियत नहीं थी, बस एक गहराई थी जो किसी और ही लोक की थी। अचानक उसे याद आया, ऑटो वाले की चेतावनी, पुजारी की बातें, बूढ़े चाय वाले की आवाज, रात को अकेले मत घूमना, किसी अजनबी औरत से दूरी रखना। पर अब देर हो चुकी थी। उसके कदम खुद ब खुद चलने लगे। वह औरत का हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सराय से थोड़ी दूर अंधेरी गली थी। लहरों का शोर अब पीछे छूट गया था। वहां बस नमी थी, हवा भारी थी और अंधेरे में कहीं से अगरबत्ती की गंध आ रही थी। औरत मुड़ी, उसके करीब आई। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज में अब कोई मिठास नहीं थी, बस सर्दी थी। विवेक ने मुश्किल से कहा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराई, धीरे लंबी सांस के साथ। मैं सिर्फ देवदासी नहीं हूं, मैं मोहिनी विद्या की साधक हूं। मर्दों के मन और शरीर को अपने वश में कर सकती हूं। विवेक का खून जैसे जम गया। उसे चाय वाले की बात याद आई। पूरी सिर्फ भक्ति का शहर नहीं है बेटा। बाकी वाक्य अब उसके दिमाग में गूंजने लगा। यहां कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो कमजोर दिल वालों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। विवेक पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह औरत उसके और करीब आई और उसके कान के पास झुककर बोली, अब तुम लौट नहीं सकते। हवा में नमक की गंध और गुलाब की खुशबू एक साथ घुल गई और कहीं दूर समुद्र की लहरें अचानक बहुत जोर से टकराईं, जैसे किसी ने भीतर से उनका जवाब दिया हो। विवेक के कानों में चाय वाले बूढ़े की आवाज फिर गूंज उठी, यहां कुछ शक्तियां हैं बेटा, जो भटके हुए लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। उसका दिल चीखना चाहता था, भागना चाहता था,
पर उसका शरीर जैसे पत्थर हो गया था। हर नस सख्त, हर सांस भारी। सामने खड़ी किरणमयी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक यकीन, जैसे वह जानती हो कि शिकार अब कहीं नहीं जा सकता। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, हल्की, मगर उसमें एक आदेश छिपा था। वह उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो, चाहे चाहो या ना चाहो। विवेक की सांसें बेकाबू होने लगीं। उसका मन विरोध कर रहा था, मगर शरीर ने जैसे आत्मसमर्पण कर दिया था। उसकी आंखें झपकना भूल गईं। उसने खुद को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसके पैरों को बांध रखा था। किरणमयी ने धीरे से उसका चेहरा थामा। उसके ठंडे हाथों ने जैसे उसकी त्वचा में बर्फ जमी दी हो। उस स्पर्श से पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। विवेक कांप उठा, लेकिन पीछे नहीं हट सका। उसकी आंखों के सामने किरणमयी का चेहरा बदलने लगा। वो अब कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी थी, आंखों में अजीब सी लाल चमक। उसके चेहरे की त्वचा मानो धुएं की तरह लहराने लगी थी। विवेक को महसूस हुआ कि सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई औरत के रूप में छिपी शक्ति खड़ी है, जिसे उसने मंदिर में पहली बार देखा था। अब वह अपने असली रूप के करीब थी। किरणमयी। विवेक के होंठ कांपे। तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने मंदिर में देखा था, लेकिन वहां मैं देवदासी थी। अब मैं वह हूं जिसे लोग मोहिनी कहते हैं। कमरे में सन्नाटा था, बस दीपक की लौ थी, जो अब कांपते कांपते दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। लौ कभी तेज हो उठती, कभी अचानक बुझने सी लगती, जैसे कोई अदृश्य सांस उसे हिला रही हो। हवा भारी थी, गंध में कुछ नमी थी, कुछ धूप और कुछ खून जैसी। विवेक की सांसें अब छोटी हो रही थीं। मोहिनी? उसने फुसफुसाया। किरणमयी ने सिर झुकाकर कहा, हां विवेक, मैं मोहिनी विद्या की साधक हूं। सदियों से यह विद्या चलती आ रही है। शरीर को वश में करना, आत्मा को पिघलाना, यह सब उसका हिस्सा है। और आज तुम मेरे सामने खड़े हो। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई और कई बार गूंज कर लौट आई। विवेक के कान बजने लगे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया, पुजारी की चेतावनी, बूढ़े का डर, ऑटो वाले की बात, सब एक साथ। रात को अकेले मत घूमना, किसी अजनबी औरत से दूरी रखना। अब सब बातें अर्थपूर्ण लगने लगीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किरणमयी का चेहरा अब बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो उठीं, गहरी, जैसे जलते अंगारे। उसके होठों से धीमी गुर्राहट निकली। फिर उसने सिर उठाया और विवेक ने देखा, उसके दांत अब लंबे और नुकीले हो चुके थे। चेहरा फैल गया था, हड्डियां खींच रही थीं और एक दैत्याकार रूप धीरे धीरे उजागर हो रहा था। वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खून की प्यास और तड़पती आत्माओं की कराहें घुली थीं। विवेक पीछे हटना चाहता था। उसका शरीर चीख रहा था कि भाग, लेकिन पैर जमीन से चिपके थे। डरो मत, किरणमयी की आवाज गूंज उठी। तुम अकेले नहीं हो, बहुत से पुरुष पहले ही मेरे हो चुके हैं। उनकी आत्माएं मेरी सेवा करती हैं और अब तुम भी उनमें से एक बनोगे। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आती हुई गूंज। दीपक की लौ अचानक ऊंची उठी, धुआं फैलने लगा, गाढ़ा, काला, और उसमें आकृतियां बनने लगीं। किसी की आंखें, किसी के चेहरे, किसी के मुंह खुले हुए जैसे कुछ कहना चाहते हों। विवेक ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन जब उसने फिर खोली तो उसे लगा कमरे की दीवारें जैसे पीछे हट रही हैं। उनके बीच से परछाइयां निकल रही थीं, किसी की सिसकी, किसी की चीख, किसी की धीमी फुसफुसाहट, और तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, विवेक भाग जा, यहां से भाग जा, वरना तू भी हमारा हाल होगा। वह आवाज सुनते ही विवेक का दिल थम गया। वह आवाज रजत की थी। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा और धुएं में फुसफुसाती आकृतियों के बीच उसे एक चेहरा साफ दिखा। वह रजत था, उसकी कंपनी का पुराना सहकर्मी, जो कुछ महीनों से गायब था। उसका चेहरा टूटा हुआ, आंखों में गहरी थकान और दर्द, होंठ कांप रहे थे,
रजत। विवेक की आवाज फटी। यह कैसे हो सकता है? तू यहां कैसे? रजत की आत्मा ने धीमी टूटी आवाज में कहा, मत पूछ। मैंने भी यही गलती की थी। मैं भी यहां शांति ढूंढने आया था और इसी के जाल में फंस गया। अब मैं इसकी सेवा में बंध चुका हूं। विवेक, भाग जा, इससे पहले कि तेरी आत्मा भी। वह वाक्य अधूरा रह गया। किरणमयी की हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि विवेक की रूह कांप उठी। वह हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, जैसे 100 लोगों की हंसी एक साथ हो। बेचारा रजत, वह बोली, और कितने नाम बताऊं? यह सब मेरे हैं। इनकी आत्माएं, इनकी इच्छाएं, इनका जीवन सब मेरा है। उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हो गई। धुएं की परछाइयों में और चेहरे उभरे, कुछ अजनबी, कुछ परिचित, सब पीड़ा में तड़प रहे थे। उनके हाथ विवेक की ओर बढ़े, जैसे उससे कुछ मांग रहे हों। विवेक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसका दिमाग अब कुछ नहीं सोच पा रहा था। बस एक ही एहसास, वह जिस चीज में फंस गया है वह सदियों पुराना श्राप है। मोहिनी विद्या शरीर को नहीं, आत्मा को भी बांध लेती है, और एक बार इसमें फंसने के बाद बचना असंभव है। उसके घुटने जवाब दे गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। सांसें टूटने लगीं। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। किरणमयी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी चाल अब इंसानी नहीं थी। फर्श पर चलते हुए उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह झुकी और उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो विवेक, सदा के लिए। दीपक बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और बाहर समुद्र की लहरें अचानक बहुत जोर से टकराईं, जैसे किसी ने भीतर से जवाब दिया हो। उसके कदमों की आहट अब किसी तांत्रिक ढोल की तरह गूंज रही थी, धीमी, गहरी, और हर थाप के साथ विवेक के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवा में अब अगरबत्ती की गंध नहीं थी, बल्कि कुछ और, कुछ ऐसा जो जले मांस और पुराने रक्त की तरह महक रहा था। किरणमयी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, अब और गहरी और खतरनाक। उसने विवेक के गाल पर ठंडे हाथ रखे और फुसफुसाई, अब तुम मेरी खुराक हो। तुम्हारी आत्मा से मुझे नई शक्ति मिलेगी। अब तुम चाहकर भी इस जाल से नहीं निकल सकते। विवेक की आंखें फैल गईं। उसके भीतर का हर कोना चिल्ला रहा था, भाग जाओ, पर उसका शरीर पत्थर बन चुका था। सिर्फ आंखें हिल रही थीं, बाकी सब मानो मर गया था। सामने की दीवारों पर धुएं से उभरी परछाइयां तड़प रही थीं। हर चेहरा एक कराह बन चुका था, कभी पुरुष, कभी औरत, सब किसी अनदेखे दर्द में सिसक रहे थे। रजत की आवाज फिर गूंजी, कांपती, टूटी हुई, भाग जा विवेक, यह तुझे भी खत्म कर देगी। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह जान चुका था कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आत्मा पर अब अदृश्य जंजीरें कसने लगीं। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं और दीपक की लौ अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी, जैसे खून से जल रही हो। कमरे में सिर्फ एक आवाज रह गई, किरणमयी की हंसी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वह हंसी ऐसी थी जैसे कोई प्राचीन शक्ति शिकार मिलने पर प्रसन्न हुई हो। उसकी गूंज विवेक के कानों में गहराई तक उतर रही थी और हर लहर के साथ उसका होश और धुंधला होता जा रहा था। वह अब पूरी तरह उसके वश में था। पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन शरीर चल रहा था, जैसे कोई और उसके अंदर से उसे चला रहा हो। किरणमयी ने उसका हाथ थाम लिया और उसे मंदिर के पिछली ओर ले जाने लगी। रास्ता अंधेरा था, दीपकों का प्रकाश बुझ चुका था। गलियारे में नमी थी, दीवारों से फफूंदी की गंध आ रही थी। हर कदम पर एक हल्की खड़खड़ाहट, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। यहां भक्त नहीं आते, उसने धीमे स्वर में कहा, यहां सिर्फ साधक आते हैं और उनके शिकार। गलियारे के आखिर में एक पुराना लोहे का दरवाजा था। उस पर मोटी जंग की परत जमी थी। किरणमयी ने बिना किसी जोर के उसे खोला। दरवाजे की चरमराहट ऐसी थी जैसे किसी ने सदियों पुराना श्राप फिर से जगा दिया हो। अंदर का कमरा ठंडा था, भारी और सांस घुटाने वाला। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कहीं नागिनें फन फैलाए रेंग रही थीं,
कहीं राक्षसी देवियां रक्त रंजित आंखों से नाच रही थीं। कुछ जगह तांत्रिक आकृतियां थीं, खोपड़ी हाथ में, आंखें बंद, मंत्रोच्चार करते हुए, और बीच में एक चित्र ऐसा था जिसमें श्मशान दिखाई दे रहा था। अधजले शवों के बीच बैठा एक अघोरी जिसके चारों ओर आग की लपटें लहरा रही थीं। विवेक की रूह कांप उठी। उसे लगा कि ये चित्र सिर्फ दीवार पर नहीं है, वे उसे देख रहे हैं। कमरे में धुएं की गंध थी, कड़वी, भारी और नशे जैसी। कोनों में मिट्टी के बर्तन रखे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। उस धुएं में आकृतियां बनती और मिट जाती, कभी किसी का चेहरा, कभी किसी की आंखें, कभी कोई विकृत शरीर जो हंस रहा हो। विवेक ने पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन में धंस गए थे। वह बस खड़ा रह गया, सांस रोके हुए। किरणमयी ने एक तांबे का कटोरा उठाया जिसमें से गाढ़ा धुआं निकल रहा था। उसने आंखें बंद की और मंत्र बोलने लगी, ऊं नमः काल रूपिणी, आत्मा रूपिणी, मोहिनी नमः। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आती प्रतिध्वनि। विवेक ने अपने कानों पर हाथ रखना चाहा, पर हाथ उठे ही नहीं। किरणमयी ने कटोरा उसकी ओर बढ़ाया। सांस लो, इसमें तुम्हारी बेचैनी का इलाज है। विवेक ने मना करना चाहा, पर उसके फेफड़ों ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी सांसें अपने आप उस धुएं को अंदर खींचने लगीं। धुआं भीतर गया और सब कुछ बदल गया। दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे। राक्षसी देवियां मुस्कुराईं, नागिनें रेंगने लगीं, उनके फन चमक उठे और हवा में एक अजीब संगीत गूंज उठा। कभी स्त्रियों की हंसी, कभी तंत्र की गूंज। धीरे धीरे विवेक की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। अब उसके चारों ओर परछाइयां थीं, औरतों की परछाइयां, नग्न, मुस्कुराती हुई। वे उसके करीब आ रही थीं। कोई उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी, कोई उसके कान के पास फुसफुसा रही थी। अब तुम हमारे हो। वह चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उनके हाथ अब उसके शरीर को छू रहे थे। कोई उसके कंधे पर दबाव डाल रही थी, कोई उसकी छाती पर हाथ रखे हुए थी। हर स्पर्श से उसकी सांस टूट रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगीं, पर भीतर से महसूस हो रहा था कि कुछ उसकी आत्मा को खींच रहा है। धीरे धीरे, दर्द के साथ, किरणमयी की आवाज फिर गूंजी, अब और गहरी और खतरनाक। यह तो बस शुरुआत है विवेक, अब तू मेरी खुराक बनेगा। तेरी आत्मा से मुझे शक्ति मिलेगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, उसके होठों पर खून जैसा रंग था। दीवारों पर उसकी परछाई फैलती जा रही थी, दैत्याकार, विकृत और लगातार बड़ी होती हुई। विवेक चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कमरा अब धुएं से भर गया था। धुआं जो अब धुंध नहीं था बल्कि जीवित था, रेंग रहा था। विवेक को लगा कि वह किसी श्मशान में खड़ा है। राख उड़ रही थी, अधजले शवों से धुआं उठ रहा था, हवा में मौत की गंध थी। किरणमयी अब उसके ठीक सामने थी। देखो, उसने कहा, यह सब तुम्हारे जैसे लोगों का अंत है, जो शांति ढूंढने आते हैं। उन्हें मैं अमर बना देती हूं, पर अपनी तरह। विवेक की आंखों के सामने सब घूम गया। धुआं, राख, चेहरों की चीखें, रजत की आवाज और फिर सन्नाटा। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, वह किसी दूसरी जगह था। उसके चारों ओर राख बिखरी थी, हवा में जलते मांस की गंध थी। चिताएं बुझ चुकी थीं, पर धुआं अब भी उठ रहा था। कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी, कहीं कुत्तों की सिसकी। वह कांपते हुए उठा। उसकी त्वचा पर नाखूनों के निशान थे, गहरे खून से सने हुए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। उसे अब समझ आ गया था, वह किसी औरत के जाल में नहीं फंसा था, बल्कि एक श्राप के चक्र में कैद हो चुका था। एक ऐसा चक्र जो आत्मा को चूसता है और नाम मिटा देता है। समुद्र की दिशा से हवा चली, जिसमें फिर वही खुशबू घुली, गुलाब, चंदन और कुछ अज्ञात। वह अब विवेक नहीं था, वह अब उस मोहिनी के तंत्र का हिस्सा बन चुका था। विवेक की सांसें अब भारी और असमान हो चुकी थीं। हर सांस के साथ उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसे रगों में खून नहीं, बर्फ बह रही हो। हर धड़कन पर उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा का एक टुकड़ा नोच रही है। उसकी आंखें धुंधला रही थीं, पर सामने खड़ी किरणमयी
अब और भी साफ दिख रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उनमें सिर्फ भूख थी, आत्मा की भूख। उसने अपनी जीभ निकाली। उस पर लालिमा थी, जैसे हाल ही में किसी का खून छका हो। वह विवेक के बिल्कुल पास झुकी और उसकी सांसों में मिलती हुई बोली, तेरी आत्मा अब धीरे धीरे मेरी हो जाएगी। तेरा शरीर अब बस एक खोल है और ये खोल मुझे खिलौने की तरह प्यारा लगता है, लेकिन असली मजा तेरी आत्मा में है। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि विवेक का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसके होंठ फटे हुए थे, दांत नुकीले, और उस मुस्कान में पागलपन था। अचानक कमरे के कोनों से परछाइयां उभरने लगीं, काली, धुंधली, कराहती हुई। विवेक ने उन्हें पहले भी देखा था, लेकिन इस बार वे और स्पष्ट थीं। पुरुषों के चेहरे, कुछ विकृत, कुछ जैसे अभी अभी पीड़ा से चिल्लाए हों। उनके शरीर झुके हुए, आंखें खाली और डर से भरी। किरणमयी ने गर्व से कहा, देख रहे हो ये सब? ये मेरे हैं, मेरे पुराने प्रेमी, मेरी शक्ति के दास। इनकी आत्माएं मेरी खुराक बन चुकी हैं। देखो, यह तेरे जैसा ही था। प्रेम और शांति की तलाश में आया था, पर अब मेरी कैद में है। विवेक ने उन परछाइयों में झांका। उसका दिल डूब गया। उनमें से कुछ चेहरे परिचित थे, ऑफिस के लोग जिनके लापता होने की खबरें उसने महीनों पहले सुनी थीं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसने कभी सड़क पर देखा था और फिर कभी नहीं देखा। अब वे सब यहां थे, बिना शरीर, बिना सांस, बस चीखों में बदल गए साए। वे हाथ फैलाते उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में बस एक विनती थी, भाग जा, वरना तू भी हमारा हाल होगा। विवेक का गला सूख गया। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी आत्मा पर अदृश्य जंजीरें कस चुकी थीं। अगर वह इस रात से बच न सका तो सुबह का सूरज देखने से पहले ही उसकी आत्मा पूरी तरह चूस ली जाएगी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन ईश्वर का नाम लिया, भगवान, अगर तू है तो बचा ले मुझे। पर शब्द उसके गले में फंस गए। कमरे की हवा और भारी हो गई। तभी अचानक एक सुनहरी आभा पूरे कक्ष में फैल गई। हवा में घंटियों की आवाज गूंज उठी, धीमी, फिर तेज, फिर इतनी गहरी कि दीवारें कांप उठीं। किरणमयी एक पल को पीछे हट गई। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी और गुस्सा साथ साथ दिखा। विवेक ने कांपते हुए आंखें खोली। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लंबा कद, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में पवित्र ग्रंथ और दूसरे में चमकता त्रिशूल। उसकी आंखों से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे खुद देवत्व ने उसमें शरण ली हो। वह थे गुरु अमरनाथ, एक प्राचीन तांत्रिक साधक जिनका नाम विवेक ने कभी अपनी मां के मुंह से सुना था। उनकी उपस्थिति से ही कमरे की हवा बदल गई। जो धुंध और सन्नाटा विवेक की सांसें रोक रहा था, वह धीरे धीरे साफ होने लगा। धुएं की जगह अब अगरबत्ती की महक और रोशनी की लकीरें फैल गईं। गुरु अमरनाथ की आवाज गूंजी, शांत पर इतनी गहरी कि दीवारों तक हिल गईं। ये इंसान अब तेरा नहीं है किरणमयी, तेरे पाप का खेल यहीं खत्म होगा। किरणमयी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब हंसी थी, काली, दहकती और घमंड से भरी। तू मुझे रोक पाएगा बूढ़े? वह गुर्राई। मैं सदियों से यहां हूं। मैंने राजाओं को अपना बनाया, तांत्रिकों को झुकाया, साधुओं को मोहित किया। यह युवक भी अब मेरी खुराक है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसके नाखून लंबे और तेज होकर पंजों की तरह चमक उठे। गुरु अमरनाथ ने आगे बढ़ते हुए अपने ग्रंथ को खोला। उनके होंठों से मंत्र बहने लगे, धीरे, फिर तेज, फिर गर्जना की तरह। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे, नमः काल भैरवाय। उनकी आवाज जैसे बिजली थी। हवा कांपने लगी, दीवारें थर्राईं, दीपक की लौ सुनहरी होकर ऊंची उठी। परछाइयां चीखने लगीं, मानो किसी ने उनके बंधन तोड़ दिए हों। किरणमयी ने एक झटके से अपने हाथ फैलाए। हवा भारी हो गई, धुआं लहराने लगा और उसके मंत्रों के साथ बवंडर में बदल गया। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि विवेक के कानों से खून निकलने लगा। वह दर्द में जमीन पर गिर पड़ा, दोनों हाथों से कान दबाते हुए चिल्लाया। गुरु अमरनाथ ने त्रिशूल को उठाया और हवा में घुमाया। उनकी आवाज गूंजी, ओम नमः काल भैरवाय। अचानक कमरे में सुनहरी आंधी चली, धुआं फट गया, परछाइयां पीछे हट गईं। किरणमयी पीछे की ओर धकेली गई। उसकी चीख कमरे में गूंजने लगी।
उसने अपने चारों ओर और आत्माओं को बुलाया। दर्जनों परछाइयां दीवारों से निकली, रोती, चीखती, विवेक और गुरु की ओर झपटती हुई। विवेक ने महसूस किया कि उसके ऊपर फिर से अदृश्य हाथों का दबाव बढ़ रहा है। वह हांफने लगा, उसकी सांसें टूट रही थीं। गुरु अमरनाथ ने ग्रंथ से पवित्र राख उठाई और उसे हवा में फेंका। राख जैसे ही हवा में घुली, वह सुनहरी रोशनी में बदल गई। वह रोशनी परछाइयों को छूते ही जलाने लगी। एक एक कर वे चीखते हुए दीवारों में समा गईं। हवा अब मंत्रों की गूंज से भर गई थी। अब किरणमयी और गुरु आमने सामने थे। एक ओर मोहिनी विद्या की काली शक्ति, दूसरी ओर तंत्र की पवित्र साधना। कमरा रणभूमि बन चुका था। दीवारें फटने लगीं, दीपक की लौ दोहरी हो गई और हवा में बिजली का कंपन भर गया। गुरु अमरनाथ गरजे, तेरे जाल का अंत आ चुका है राक्षसी, आज तू नहीं बचेगी। किरणमयी ने पागलपन भरी गुर्राहट छोड़ी। देखते हैं बूढ़े कौन किसे निगलता है। और अगले ही पल मंत्रों, धुएं और आभा का पहला टकराव हुआ। कमरे में गूंज उठा तंत्र युद्ध का शोर। विवेक ने आखिरी बार देखा। एक तरफ सुनहरी आभा में खड़े गुरु अमरनाथ, चेहरे पर तेज और आंखों में संकल्प। दूसरी तरफ किरणमयी, लाल आंखें, लंबी जीभ और अंधेरे की लहरों में घिरी। उनकी नजरें टकराईं और हवा कांप उठी। गुरु की आवाज गूंजी, अभी रुक जा, नहीं तो तेरे अस्तित्व का नाम मिटा दूंगा। कमरे की दीवारों से रोशनी और अंधेरा एक साथ फूटने लगा और विवेक के चारों ओर संसार जैसे थम गया, मृत्यु और मुक्ति के बीच डोलता हुआ। पिशाचिनी, यह युवक तेरे वश में नहीं रहेगा। गुरु अमरनाथ की गूंजती आवाज कमरे की हर दीवार से टकराई। हवा में धातु की गंध घुल गई, जैसे किसी ने अभी अभी लोहे पर बिजली गिराई हो। किरणमयी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा। होंठों पर व्यंग्य की मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज धीमी पर जहरीली थी। यह पहले ही मेरा हो चुका है साधु, इसकी आत्मा मेरी है। जैसे ही दोनों ने अपने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों की दरारों से धूल झरने लगी। दीपक की लौ लाल होकर नीली हुई, फिर अचानक हरी झिलमिलाहट में बदल गई। रोशनी और अंधेरे का बवंडर उठ खड़ा हुआ। हवा इतनी भारी हो गई कि विवेक की सांसें रुकने लगी। वह बीच में पड़ा था, मांस का खोल जिसकी आत्मा दोनों दिशाओं से खींची जा रही थी। विवेक की आंखें आधी खुली थीं। उसकी छाती पर अदृश्य रस्सियां जकड़ी थीं। दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह चीख नहीं पा रहा था। किरणमयी का चेहरा उसके कान के पास झुका। गर्म सांस, खून की गंध और फुसफुसाहट जो किसी जादू की तरह रगों में उतर गई। तू मेरा है, उसने कहा। भाग नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश कर ले। अब तेरा रास्ता मौत से होकर ही जाएगा। उसकी आवाज में ऐसा सम्मोहन था कि विवेक का शरीर खुद ही कांप उठा। डर, नशा और बेबसी तीनों एक साथ घुल गए। गुरु अमरनाथ ने आंखें बंद की, रुद्राक्ष माला थामी और गहरी सांस लेकर मंत्रोच्चार शुरू किया। उनके हाथ से निकली राख हवा में फैली और अगले ही पल चारों तरफ आत्माओं की चीखें फूट पड़ी। दीवारों से परछाइयां टूटकर बाहर आईं, तड़पती, झुलसती, जैसे अंगारों पर फेंकी गई हों। किरणमयी की आंखें आग की तरह चमकने लगीं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जमीन से धुंध का बवंडर उठ खड़ा हुआ। अब तंत्र युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में था। कभी गुरु अमरनाथ के मंत्र कमरे को सुनहरी रोशनी से भर देते, कभी किरणमयी का मोहिनी जाल लाल धुंध बनकर सब निगल लेता। विवेक उस जाल में फंसता, उसकी आत्मा खींचने लगती। फिर गुरु का मंत्र उसे वापस खींच लाता। हर बार उसकी आत्मा जैसे बिखर जाती, हर सांस में मौत का स्वाद उतरता। वह आंखें बंद करता और उसे अपने बचपन का घर दिखता, मां की गोद, पुराने प्रेम की मुस्कान, फिर सब काला अंधेरा। वह हर दृश्य को पकड़ना चाहता था, लेकिन हर बार वह उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाता। अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, पर ये आम कुत्ते नहीं थे। उनकी गुर्राहट भारी, गहरी, जैसे किसी श्मशान से उठी प्रतिध्वनि हो। उनके साथ उल्लुओं की चीखें भी गूंज उठी, तीखी, अपशकुनी, भय से भरी। किरणमयी ने सिर झटका और गुर्राई, ये मेरे दूत हैं, श्मशान से बुलाए गए रक्षक। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। दीवारें फिर से कांपी, खिड़कियों से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। राख और धुएं का तूफान कमरे में छा गया। विवेक ने महसूस किया उसकी आत्मा के टुकड़े हो रहे हैं।
हर टुकड़ा जैसे किसी अदृश्य पंजे से पकड़कर अलग खींचा जा रहा हो। उसके सामने जंजीरें बनने लगीं, काली धुएं की, जो उसकी आत्मा को बांध रही थी और अंधेरे की ओर खींच रही थी। उसने मुंह खोला, चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही मर गई। उसे लगा उसकी रूह अब किसी भी पल शरीर छोड़ देगी। गुरु अमरनाथ ने सब देखा। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, क्रोध था। उन्होंने जमीन पर पवित्र चूर्ण छिड़का और गरजती आवाज में मंत्र जपने लगे। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि ऐसा लगा जैसे हजारों साधु एक साथ जप कर रहे हों। रोशनी का एक सुनहरी घेरा विवेक के चारों ओर बनने लगा। वह घेरा धीरे धीरे फैलता गया, पहले उसकी छाती, फिर पूरा शरीर। विवेक ने महसूस किया कि अदृश्य हाथ पीछे हट रहे हैं। उसकी आत्मा के टूटे टुकड़े वापस जुड़ने लगे। सांसें थोड़ी सामान्य हुई, पर शरीर अब भी कमजोर था। किरणमयी की चीख गूंजी, नहीं, यह मेरा है, इसे मत छीनो। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे, बाल बिखर गए, चेहरा विकृत हो गया और दीवार पर उसकी परछाई फैलकर दैत्याकार बन गई। उसने घेरा तोड़ने की कोशिश की, पर वह और ज्यादा चमक उठा। कमरा अब मंत्रों की गूंज और दैत्याकार चीखों से भर गया। श्मशान से आए दूत लगातार गुर्रा रहे थे, उल्लू पागलपन में चीख रहे थे। हवा घनी और दम घोंटने वाली हो गई। विवेक उस घेरे के भीतर सिकुड़ा हुआ बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। उसे लगा अगर यह कुछ और पल चला तो वह टूट जाएगा। गुरु अमरनाथ ने गहरी सांस ली, त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और गरजे, हे महाकाल, इस युवक की रक्षा करो। कमरे में एक बिजली सी चमकी, सुनहरी आभा ने सब कुछ ढक लिया। विवेक ने आखिरी बार आंखें बंद की। उसके कानों में आत्माओं की चीखें, मंत्रों की गूंज और किरणमयी की गुर्राहट मिलकर एक भयानक संगीत बना रही थी। यह थी तंत्र युद्ध की पहली रात, जहां इंसान, आत्मा और तांत्रिक शक्तियां एक दूसरे से भिड़ रही थीं। अचानक सब थम गया। दीपक की लौ डगमगाते डगमगाते स्थिर हुई और तभी खिड़की से सूरज की पहली किरण भीतर आई। सीधे किरणमयी के चेहरे पर उसकी आंखें लाल से काली पड़ गईं। उसने ऐसी चीख मारी कि दीवारें कांप उठीं। उसके शरीर से धुंध का बादल उठा और वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उसकी आवाज आखिरी बार कमरे में गूंजी, मैं लौटूंगी, ये अधूरा खेल कभी खत्म नहीं होगा। फिर सब शांत हो गया। कमरे में सिर्फ राख, धुआं और मरे दीपक की गंध बची थी। विवेक जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर थरथरा रहा था। जब उसने आंखें खोली तो देखा उसकी बाजुओं और छाती पर गहरे जलन के निशान थे, जैसे किसी ने आग से उसे छुआ हो। वह समझ गया किरणमयी गई नहीं है, वह बस इंतजार कर रही है अगली रात के लिए, जैसे किसी ने उसकी त्वचा पर अंगारे रख दिए हों। हर सांस पर वे निशान फिर से जल उठते। वह कराहते हुए उठ बैठा, आंखों से आंसू फूट पड़े। गुरुजी, उसकी आवाज कांपी, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? गुरु अमरनाथ ने धीमी चाल से उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में चिंता गहरी थी। उन्होंने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, तू अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है विवेक। तेरी आधी आत्मा अब भी उसके पास बंधी है। कल रात जो हुआ वह बस एक झलक थी, यह खेल अब बहुत लंबा चलेगा। विवेक की आंखें भर आईं। मतलब मैं अभी भी उसके जाल में हूं? गुरु ने सिर झुका लिया। हाँ, उन्होंने कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। उसे लगता है उसने तुझे डरा दिया, पर असल में तू अब अधूरे श्राप में जी रहा है। विवेक ने अपने शरीर की ओर देखा। बाजुओं और छाती पर लाल लाल निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। हर निशान किसी तांत्रिक बलि का चिन्ह लग रहा था। गहरी रेखाएं जो धीरे धीरे नीले रंग में बदल रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद किसी यज्ञ का हिस्सा बन गया हो। किसी बलिदान का जीवित प्रतीक। डर और घृणा की एक लहर उसके भीतर दौड़ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन निशानों को देखते हुए उसके भीतर एक अज्ञात आकर्षण भी जागा, मानो वही निशान उसे वापस उसी औरत की ओर खींच रहे थे जिससे वह भागना चाहता था। गुरु अमरनाथ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह अधूरा श्राप है विवेक। अब हर रात जब अंधेरा गहराएगा वह तुझे बुलाने आएगी। तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर खुद उसकी ओर जा रहा है। दिन में तू सामान्य दिखेगा, पर रात तेरे लिए जाल बनेगी। यही उसकी ताकत है।
आधे इंसान को धीरे धीरे पूरा दास बना देना। विवेक ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और वही हुआ। दिन के समय विवेक सामान्य दिखने लगा। वह मंदिर जाता, समुद्र किनारे बैठता, कोशिश करता कि सब कुछ भूल जाए। पर जैसे ही सूरज ढलता, हवा भारी हो जाती, रात उतरती और उसके कमरे में फिर वही गंध भर जाती। गुलाब, चंदन, राख की मिली जुली गंध। कभी आईने में अपनी परछाई देखता तो उसमें उसका चेहरा नहीं, किरणमयी की झलक दिखती। वही आंखें, वही मुस्कान। कभी सपनों में वह उसके पास आती, फुसफुसाती, तू मेरा है, आजा। वह नींद से उछलकर जागता, लेकिन उसका शरीर हमेशा पसीने से तर रहता। हर रात उसकी हालत बिगड़ती जाती। कभी उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य हाथ उसकी छाती दबा रहा है। कभी सपना इतना वास्तविक होता कि उसे लगता कि किरणमयी उसके पास लेटी है, उसके सीने पर अपने पंजे गाड़ रही है। वह चीखना चाहता, पर आवाज गले में ही अटक जाती। सुबह जब उठता तो शरीर और कमजोर हो चुका होता। त्वचा पीली, आंखों के नीचे गहरी काली छायाएं और हड्डियां बाहर झांकती हुई। गुरु अमरनाथ हर सुबह उसे मंत्रों से संभालते, राख का लेप लगाते, पवित्र जल से स्नान करवाते। लेकिन वे जानते थे यह इलाज अस्थाई है। उन्होंने एक सुबह शांत पर भारी स्वर में कहा, विवेक, यह सिर्फ सपनों का खेल नहीं, वह अब तेरी आत्मा से जुड़ चुकी है। हर रात तेरी ऊर्जा पीती है और हर सुबह तू थोड़ा अधूरा रह जाता है। धीरे धीरे तेरी आत्मा पूरी तरह उसके वश में चली जाएगी। विवेक ने कांपते हुए पूछा, तो कोई उपाय नहीं? गुरु ने गहरी सांस ली। उपाय है, लेकिन आसान नहीं। तुझे वहां जाना होगा जहां से यह विद्या शुरू हुई थी, तांत्रिक समाधि स्थल। वहीं असली युद्ध लड़ा जा सकता है, वहीं इस श्राप का अंत संभव है। विवेक की रूह कांप गई। तांत्रिक समाधि स्थल, यह शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज उठी, अदृश्य स्त्री स्वर में, हां आजा, वहीं तेरा इंतजार है। उसका शरीर सिहर गया। उसने तुरंत गुरु की ओर देखा। अगर मैं हार गया तो, गुरु अमरनाथ ने ठंडी स्थिर आवाज में कहा, तो तू हमेशा के लिए उसका दास बन जाएगा। तेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी, और सिर्फ तू ही नहीं, तेरा वंश भी उसी श्राप में बंध जाएगा। यह मोहिनी विद्या पीढ़ियों तक खून पीती है। विवेक के होंठ सूख गए। उसके भीतर डर लहराया, लेकिन कहीं गहराई में एक आग भी जल उठी। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उस रात जब वह सराय में लेटा, उसने खुद को आईने में देखा। उसकी त्वचा अब लगभग सफेद हो गई थी, आंखें अंदर धंसी हुई और होंठों पर नीला रंग चढ़ गया था। अचानक आईने में एक झिलमिलाहट हुई। किरणमयी का चेहरा उभरा। वह मुस्कुराई, वही पुरानी मोहक मुस्कान, और बोली, तेरा शरीर बदल रहा है विवेक, जल्द ही तू मेरा होगा। विवेक भयभीत होकर पीछे हट गया, पर अगले ही पल आईना सामान्य हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे में फिर वही गंध थी, गुलाब और राख की। सुबह होते ही गुरु अमरनाथ ने दरवाजे पर दस्तक दी। तैयार हो जा विवेक, अब और देर नहीं हो सकती। आज रात से तांत्रिक समाधि स्थल की यात्रा शुरू होगी। वही जगह है जहां इस श्राप का अंत संभव है। विवेक ने सिर झुका लिया। दिल धड़क रहा था, पर भीतर कहीं एक दृढ़ता भी थी। अब भागना विकल्प नहीं था, अब डर के पार जाना ही रास्ता था। शाम ढली और गुरु अमरनाथ उसे लेकर पुरी के बाहर की सुनसान दिशा में चल पड़े। आसमान काला हो चुका था। समुद्र की लहरें अब दूर से भी सुनाई दे रही थीं, मानो किसी प्राचीन मंत्र की लय हो। थोड़ी दूरी पर श्मशान घाट दिखाई दिया। वीरान, राख से भरा, लकड़ियों के अधजले टुकड़े यहां वहां बिखरे थे। हवा में जलते शवों की तीखी गंध घुली हुई थी, जो हर सांस के साथ विवेक के भीतर उतरती जा रही थी। चुपचाप चलते गुरु ने कहा, यही उसका असली ठिकाना है, यहीं उसकी शक्ति चरम पर है। विवेक रुक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चारों ओर बस धुआं, राख और हवा की सिसकी। वह समझ गया था, आज रात उसकी किस्मत तय होगी। या तो वह मुक्त होगा, या फिर हमेशा के लिए उसकी आत्मा उसी मोहिनी के अंधेरे में समा जाएगी। घाट के बीचों बीच पहुंचते ही हवा अचानक भारी हो गई। रात का अंधेरा गाढ़ा पड़ने लगा था और लहरों के टकराने की आवाज अब दूर, बहुत दूर से आती प्रतीत हो रही थी। राख की गंध और जले मांस की बदबू हवा में घुलकर किसी प्राचीन भय की तरह फैल रही थी। विवेक ने चारों ओर देखा।
और तभी उसकी नजर दूर किसी सफेद साए पर पड़ी। वह एक औरत थी। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम के साथ वातावरण और भी मौन हो जाता। झींगुरों की आवाज तक थम गई। उसके सफेद वस्त्र राख में लिपटे लग रहे थे और हर हलचल के साथ धुंध उसके चारों ओर सर्प की तरह लिपट रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मोहक भी और भयावह भी। विवेक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर से उसे खींच रही है। धीरे, निश्चित, अनिवार्य। चारों ओर का दृश्य अब मानवीय नहीं रहा था। अधजली चिताओं की लपटें अचानक तेज हो उठीं। राख पर चलते साये जीवित प्रतीत हुए, अघोरी तांत्रिकों की भूतियां आकृतियां, जिनके चेहरे पर एक असहाय विकृत हंसी थी। वे अधजले शवों के बीच झूल रहे थे। उनकी आंखें विवेक की ओर थीं, जैसे कोई गवाह हो किसी आने वाले अनुष्ठान के। विवेक लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटना चाहता था, पर पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे। उसके शरीर की हर नस तनाव से तनी हुई थी। किरणमयी अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। उसने श्मशान की राख अपने हाथों में उठाई और अपने शरीर पर मल ली। राख में लिपटी उसकी त्वचा किसी धातु की तरह चमक उठी। उसकी आंखें अचानक अंगारों सी लाल हो गईं। उसकी चाल में सम्मोहन था। हर कदम के साथ विवेक का भय थोड़ा और घुलता और उसकी इच्छा बढ़ती जाती। वह उसके पास आते हुए बोली, धीमे सरसराते स्वर में, एक बार मेरे हो जाओ विवेक, अमर आनंद मिलेगा। उसकी आवाज कानों में नहीं, सीधा मन में उतर रही थी। हर शब्द के साथ विवेक की चेतना और धुंधली होती जा रही थी। उसकी आवाज, उसका चलना, उसकी उपस्थिति, सब मिलकर उसे अपने भीतर खींच रहे थे। चारों ओर मृतकों की परछाइयां किसी तांत्रिक नृत्य में बदल गईं। राख उछल रही थी, लपटें हवा में झूम रही थीं। विवेक के भीतर भय और आकर्षण का संग्राम छिड़ गया। उसका दिल भय से कांप रहा था, पर उसकी देह उस भय से परे जाकर उसी ओर बढ़ना चाहती थी। हर कदम उसे और पास ले जा रहा था। उसकी नजरें कभी किरणमयी के चेहरे पर टिकती तो कभी उन परछाइयों पर जो राख में झूलती हड्डियों की तरह चमक रही थीं। कहीं से किसी मृत तांत्रिक की हंसी आई, धीमी, लंबी, डरावनी। अब पलटना आसान नहीं। वह आवाज जैसे किसी और लोक से आई थी, पर किरणमयी की उपस्थिति ने विवेक की चेतना को अपने कब्जे में ले लिया था। उसका हर कदम अब उसकी इच्छा का नहीं, किरणमयी की शक्ति का परिणाम था। वह आगे बढ़ी। उसकी आंखें अब लाल नहीं, गहरे काले रंग की हो चुकी थी, जैसे उनमें शून्य का अंधकार बस गया हो। उसके चारों ओर धुंध घूमने लगी और हर पल उसकी आकृति बदलती गई। कभी सुंदर, कभी विकृत, कभी पूरी तरह प्रेत बन जाती। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, डर मत, बस मेरे साथ चलो। उसके शब्द शहद जैसे थे, पर भीतर झरमिला था। विवेक के मन और शरीर में एक गहरा संघर्ष शुरू हो चुका था। भय और इच्छा की दीवार टूट चुकी थी। हवा में अब राख और खून की गंध घनी हो गई। उसकी आंखों में धुंध और जलन भर आई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई पकड़कर खींच रहा है। वह अपनी चेतना को बचाने की कोशिश करने लगा। नहीं, नहीं, यह भ्रम है, यह सब झूठ है। पर जैसे जैसे वह दोहराता, उसका शरीर और आगे बढ़ता गया। किरणमयी मुस्कुराई। उसकी हंसी में ठंडक थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। आजा विवेक, डर मत, सिर्फ एक कदम और, अमर आनंद तेरा इंतजार कर रहा है। विवेक के कानों में उस आवाज की मिठास उतर गई। उसके हर रोमकूप में वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसकी सांसें भारी हो गईं। पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। वह अब खुद को नहीं रोक पा रहा था। अचानक उसके चारों ओर धुंध और गहरी हो गई। राख की परत हवा में नाचने लगी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ फुसफुसा रही हों। उसे महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली, ठंडी, नम और मृत। वह चीखना चाहता था, पर आवाज बाहर नहीं निकली। अब अघोरियों की परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। वे राख उड़ाते, हड्डियों को घसीटते हुए एक चक्र बना रहे थे। उनकी आंखों में अजीब खालीपन था और उनके मुंह से बस एक ही वाक्य बार बार निकल रहा था, मुक्ति या मृत्यु। किरणमयी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर एक दिव्य लेकिन घातक मुस्कान फैल गई।
उसकी आवाज अब मधुरता से परे थी, वह सम्मोहन थी और उसी में विवेक का नाश छिपा था। अब बस एक कदम और, विवेक, वह बोली, एक सांस और, फिर सब खत्म। विवेक के कदम आगे बढ़े। हवा में राख घूमने लगी, धुंध उसकी आंखों को ढकने लगी। अब वह नहीं जानता था कि वह जिंदा है या मर चुका। किरणमयी की आंखें अब उसके सामने थीं, दूर नहीं, बिल्कुल पास। उसकी आवाज फुसफुसाई, अब तू मेरा है। और तभी दूर कहीं गुरु अमरनाथ के मंत्रों की आवाज हवा में तैर उठी, धीरे, फिर तेज, फिर एक गर्जना की तरह। एयूएम नमः काल भैरवाय। आकाश में बिजली कौंधी और श्मशान घाट की राख हवा में उड़ गई। किरणमयी ने चीख मारी, एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा, पीड़ा और पराजय सब मिल गए थे। रात की हवा अचानक कांप उठी, लपटें झुक गईं और विवेक वहीं गिर पड़ा, मूर्छित, अर्धमृत, बीच उस अधजले संसार के जहां जीवन और मृत्यु की रेखा अब पूरी तरह मिट चुकी थी। विवेक की आंखों के सामने किरणमयी की आकृति हर पल बदल रही थी। कभी वह अप्सरा जैसी सुंदर थी, कभी उसका चेहरा किसी प्रेतनी की तरह विकृत हो जाता और कभी वह राख में लिपटी भूतनी सी दिखती जो उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में झिलमिलाती लपटें थीं, जैसे उसमें 100 आत्माओं का अधूरा प्रकाश फंसा हो। विवेक का मन बार बार उसे चेतावनी दे रहा था, मत बढ़, यह छल है, यह नाश है। लेकिन उसका शरीर उसकी चेतना की नहीं सुन रहा था। वह अब अपने डर और मोह के बीच फंस चुका था। श्मशान का अंधकार घना हो चुका था। हवा में मृतकों की गंध और राख की नमी मिलकर एक ऐसी बू बना रही थी जो सांस लेते ही भीतर उतर जाती और विवेक को उलझाती जाती। किरणमयी का अस्तित्व उस वातावरण का हिस्सा बन चुका था। वह कहीं दूर नहीं थी, वह हवा में, धुएं में, राख में, सब जगह थी। विवेक के फेफड़े फड़फड़ा रहे थे, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल इस कदर धड़क रहा था कि मानो किसी अदृश्य ढोल की थाप भीतर बज रही हो। उसकी आंखों में डर था, पर उस डर के भीतर भी एक नशा था, एक मोहक आकर्षण जो उसे बार बार उसी औरत की ओर देखता रहने पर मजबूर कर रहा था। वह अपनी चेतना को बचाने की कोशिश कर रहा था, खुद से लड़ रहा था, पर किरणमयी की उपस्थिति उसकी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे चुराती जा रही थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि जैसे ही वह उसके करीब पहुंचेगा, वह अब कभी लौट नहीं पाएगा। उसकी आत्मा किसी अनंत आनंद की जगह कैद हो जाएगी, उस आनंद में जो भय जितना ही गहरा था। श्मशान में सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। हवा ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे किसी ने सांसों में राख भर दी हो। तभी दूर बंधी हुई आत्माएं अचानक चीखने लगीं। आवाजें इतनी तीखी थीं कि हवा फटने लगी। कुछ चीखें कराह में बदलीं, कुछ किसी पुराने दर्द की तरह गूंजती चली गईं। हर चीख विवेक के भीतर धक्का मारती। उसका सिर झंझना उठा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखें घूमी और वह ठिठक गया। उन आत्माओं में कई चेहरे जाने पहचाने थे। नहीं, उसके होंठ सूखे, आवाज टूटी। वह पहचान चुका था। उनमें से एक चेहरा रजत का था। वही रजत, उसका ऑफिस का पुराना सहकर्मी जो महीनों पहले अचानक गायब हो गया था। और सिर्फ वही नहीं, विवेक ने बाकी चेहरों को भी पहचाना। वे सब लोग जिन्हें उसने अखबारों में लापता पढ़ा था, जिनके बारे में कभी कोई जवाब नहीं मिला, वे सब अब यहीं थे, इस श्मशान में, बिना शरीर के, धुंध और राख में बंधे हुए। उनकी आंखें विवेक को घूर रही थीं और उनके होंठ कुछ हिल रहे थे, जैसे वे मदद मांग रहे हों, पर आवाजें हवा में खो जा रही थीं। विवेक का दिल कांप गया। उसने समझ लिया, ये सब आत्माएं किरणमयी के जाल में फंसी हुई हैं। वे अब न जिंदा हैं, न मुक्त। उनकी इच्छाएं, उनकी यादें, सब उस औरत की शक्ति का हिस्सा बन चुकी हैं। किरणमयी के चेहरे पर अब संतोष की परत थी, एक विकृत गर्व। उसकी लाल आंखें राख के बीच चमक रही थीं। वह बोली ठंडी आवाज में, यह सब मेरे प्रेमी थे विवेक, अब ये मेरे दास हैं। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि हवा स्थिर हो गई। राख की परतें हवा में घूमकर छोटे छोटे बवंडर बनाती चली गईं।
हर शब्द के साथ धरती में एक हल्का कंपन महसूस हुआ। विवेक अब समझ गया था कि यह शक्ति केवल आत्माओं को नहीं, उसकी खुद की इच्छा को भी बंधक बना रही है। वह मानसिक रूप से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन उसकी चेतना, उसकी आत्मा धीरे धीरे इस तांत्रिक शक्ति में लुप्त होती जा रही थी। तभी कुछ आत्माओं ने विद्रोह करना शुरू किया। उनकी आंखों में आशा की लौ जल उठी। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, तेज, दर्दनाक, फिर भी मजबूत। उनकी चीखों में विरोध था। राख उड़ने लगी। अंजलि लकड़ियों की लपटें अचानक भड़क गईं। हवा में एक नई अराजक ऊर्जा फैल गई। विवेक ने देखा कुछ आत्माएं अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गुरु अमरनाथ ने यह देखा और तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। उनके शब्द हवा में गूंजे, भारी, स्थिर, शक्तिशाली, जैसे वह श्मशान की हवा को चीरकर किसी और लोक में जा रहे हों। मंत्रों की लहरें उठी और आत्माओं को छूकर लौटने लगी। कुछ आत्माओं ने उन लहरों को पकड़ लिया। उनके शरीरों में हलचल हुई, चेहरों पर जीवंतता लौटने लगी। राख के बीच प्रकाश की छोटी लपटें उठीं, लेकिन उनकी शक्ति अब भी अधूरी थी। किरणमयी के बंधन अब भी भारी थे। विवेक का दिल धड़क उठा। जैसे ही आत्माओं ने विद्रोह किया, उसने महसूस किया उसके भीतर भी कुछ बदल रहा है। एक झंझनाहट, एक हल्की जलन, जैसे कोई उसकी आत्मा के भीतर जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने खुद को गिरने से संभाला। उसकी नजर किरणमयी पर थी। वह अब क्रोध में थी। उसकी लाल आंखें और चौड़ी हो गईं। चुप रहो, वह गर्जी, वरना तुम्हारी यातना और बढ़ा दूंगी। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि आसपास की हवा में दरार सी पड़ गई। आत्माएं कुछ पल को डरकर पीछे हट गईं। उनकी कराहें धीमी पड़ गईं, लेकिन कुछ आत्माएं अब नहीं डरीं। वे गुर्राईं, चिल्लाईं, अपने बंधनों पर जोर डालने लगीं। राख और आग की परतें घूमकर हवा में नाच उठीं। श्मशान का दृश्य अब किसी जीवित प्रलय जैसा लग रहा था। चारों ओर धुआं, राख और तंत्र मंत्र की गूंज। हवा में अघोरियों की मरी हुई हंसी घुल गई थी। विवेक अब खुद को स्थिर रख पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने महसूस किया गुरु अमरनाथ की उपस्थिति, उनके मंत्रों की गूंज उसके भीतर कुछ स्थिर कर रही थी। उसकी आत्मा में एक धीमी ज्वाला जल रही थी, जो अब भड़कने लगी थी। किरणमयी की पकड़ अब भी मजबूत थी, पर विवेक ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ है, एक शक्ति जो उस जाल को काट सकती है। गुरु अमरनाथ ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा धीमे पर स्पष्ट शब्दों में, विवेक, अगर तुझे बचना है तो आत्माओं की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह सुनकर विवेक का शरीर सिहर गया, जैसे किसी ने उसके भीतर बिजली छोड़ दी हो। वह समझ गया यही रास्ता है, यही वह पल है। या तो वह इस अंधकार में डूब जाएगा, या फिर इन्हीं आत्माओं की पीड़ा से वह अपने लिए मुक्ति का मार्ग बनाएगा। विवेक अब यह समझ चुका था कि यह आखिरी रात है। या तो वह खुद को और इन बंधी हुई आत्माओं को बचा लेगा, या फिर किरणमयी की शक्ति सबको अपने भीतर निगल लेगी। श्मशान का अंधकार अब जैसे जिंदा था। राख हवा में घूमती, लपटें थिरकती और चारों ओर सरसराहट, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ सांस ले रही हों। अधजली लकड़ियां चटक रही थीं और उनमें से उठती भाप में मांस और गंधक की मिली-जुली बू थी। विवेक ने आंखें बंद की और अपने भीतर की कंपन को महसूस किया। वहां कहीं गहराई में कुछ हलचल थी। कोई ऐसी शक्ति जो अब तक दबाई गई थी, अब जाग रही थी। उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली। उसकी हथेलियां गर्म होने लगीं। उसे महसूस हुआ कि आत्माओं की वह ऊर्जा जो अब तक दर्द और कैद में थी, अब उसकी ओर बह रही है। धीरे धीरे, जैसे जल सूखी मिट्टी में समा जाता है। किरणमयी ने इसे महसूस कर लिया। उसकी आंखों में लाल चमक और गहरी हो गई। वह मुस्कुराई, पर वह मुस्कान अब मोहक नहीं, हिंसक थी। उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकली, जिसने चारों ओर का अंधकार और गहरा कर दिया। हवा अचानक ठंडी हो गई।
तू मुझसे लड़ना चाहता है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक साथ कई दिशाओं से आई, दूर से, पास से, भीतर से। विवेक ने अपने भीतर उभरती शक्ति को रोका नहीं। उसने गुरु अमरनाथ के मंत्रों को याद किया जो उन्होंने उसे सिखाए थे। भय को देखो, उसका नाम मत लो। मोह को पहचानो, पर उसे छूना मत। उसने अपनी चेतना को स्थिर किया और महसूस किया कि आत्माओं की ऊर्जा अब उसके चारों ओर घूम रही है, एक वृत्त की तरह, धीरे धीरे तेज होती हुई। श्मशान की राख में बिजली सी लकीर दौड़ी। हवा में राख के गुच्छे उड़ने लगे। आत्माओं की चीखें अब भय नहीं, शक्ति में बदल रही थीं। विवेक ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां अब गहरी, चमकती हुई थीं, जैसे किसी ने उनमें आग रख दी हो। अब मैं तेरा दास नहीं हूं, वह बुदबुदाया। वह आगे बढ़ा, दोनों हाथ हवा में उठाए। उसके आसपास की आत्माएं अब उसके साथ थीं। कुछ उसके चारों ओर घूम रही थीं, कुछ राख से उठकर आकाश की ओर उड़ रही थीं। किरणमयी ने अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखा और गुर्राई, यह आत्माएं मेरी हैं। वह एक झटके से आगे बढ़ी। उसकी साड़ी की परतें हवा में फैल गईं। अब वह औरत नहीं रही थी। उसका चेहरा लंबा और भयानक हो गया था, होंठों के कोने तक लिए हुए, और आंखें अब मानो आग के गोले थीं। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे जो हवा को चीरते हुए लहर रहे थे। उसके काले बाल सर्पों की तरह हवा में फैल गए, हर बाल जैसे फुफकार रहा था। गुरु अमरनाथ ने अपनी कमर से एक मुट्ठी राख निकाली और हवा में फेंक दी। राख चमकती हुई आग बन गई। उन्होंने त्रिशूल उठाया और गूंजती आवाज में कहा, AUM रुद्राय नमः, तेरी विद्या आज समाप्त होगी किरणमयी। वह जमीन पर बैठकर अग्निकुंड प्रज्वलित करने लगे। हवा में घी और जड़ी बूटियों की गंध फैल गई। अग्नि की लौ उछली और उसकी रोशनी में विवेक का चेहरा चमक उठा। किरणमयी अब उनके सामने थी, लाल आंखें, नुकीले दांत और हाथों से निकलती धुएं की लकीरें। उसने एक अजीब सी ध्वनि निकाली जो किसी इंसान की नहीं थी, न स्त्री की न पशु की। वह हवा में तैर गई। उसके चारों ओर राख घूमने लगी। गुरु अमरनाथ के मंत्र गूंजने लगे, गहरी, पवित्र, तीखी आवाजें। हर शब्द हवा को काट रहा था, हर अक्षर किरणमयी के शरीर को झुलसा रहा था। विवेक के भीतर की ऊर्जा अब भरपूर थी। आत्माओं का प्रवाह उसके अंदर उतर रहा था। वह अपनी हथेलियां फैलाकर खड़ा हुआ। अब वह कांप नहीं रहा था। किरणमयी ने उसकी ओर देखा। तू भूल रहा है इंसान, वह बोली। हर आत्मा में मैं बसी हूं। जिनकी शक्ति तू खींच रहा है वे भी मेरी हैं। और उसी क्षण हवा में गूंज उठी आत्माओं की दोहरी चीखें, कुछ दर्द में, कुछ मुक्त होने की चाह में। श्मशान की धरती कांपने लगी। राख के गुच्छे बवंडर बन गए। किरणमयी और गुरु अमरनाथ अब आमने सामने थे। विवेक के चारों ओर आत्माओं का चक्र घूम रहा था। कुछ किरणमयी की ओर झुकी, कुछ गुरु की ओर, और कुछ उसकी अपनी चेतना में अटक गईं। हर ओर से आवाजें उठने लगीं, फुसफुसाहटें, रोना, हंसी और चीखें एक साथ। आसमान में काले बादल उमड़ आए, बिजली चमकी, और उसी रोशनी में विवेक ने देखा किरणमयी का चेहरा अब आधा औरत का, आधा प्रेत का हो चुका था। वह उसकी ओर झपटी। उसके पंजे हवा चीरते हुए उसके चेहरे के करीब आए। विवेक ने हथेलियां उठाईं। आत्माओं की ऊर्जा उसके चारों ओर एक सुनहरी दीवार की तरह फैल गई। किरणमयी उस दीवार से टकराई। एक भयानक धमाके के साथ राख और धुआं हवा में उड़ा। श्मशान में गूंजती आवाजें थम गईं। गुरु अमरनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अंतिम मंत्र बोलना शुरू किया। औम नमो काल भैरवाय सर्वरक्षकाय नमः। उनकी आवाज में बिजली थी। किरणमयी चीखी, एक ऐसी चीख जो रात को फाड़ दे। उसके बाल जलने लगे, उसका चेहरा पिघलने लगा, उसकी आंखों से धुआं उठने लगा। वह हवा में उठी, काली धुंध में बदलती हुई। मैं लौटूंगी, उसने चीखते हुए कहा। यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आकृति राख में बिखर गई। श्मशान की लपटें बुझने लगीं। राख नीचे बैठ गई। विवेक वहीं गिर पड़ा, थका हुआ पर जिंदा। उसके आसपास आत्माएं मंडरा रही थीं, अब शांत, अब हल्की। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। वे धीरे धीरे ऊपर उठीं, धुंध में घुलती हुईं। गुरु अमरनाथ उसके पास आए, उसके माथे पर राख लगाई और बोले, शाप अधूरा रहा विवेक,
पर तेरा डर खत्म हुआ। याद रख, हर अंधकार लौटता है, पर हर बार कोई उसे रोकने के लिए जन्म लेता है। विवेक ने आंखें खोली। आसमान में पहली सुबह की रोशनी थी। श्मशान की हवा अब शांत थी, पर राख के बीच अब भी एक ठंडी सुगंध थी। गुलाब, चंदन और राख की वही महक धीरे धीरे मिटती हुई। वह जान गया यह अंत नहीं था, बस विराम था। किरणमयी की फुसफुसाहट अब भी हवा में तैर रही थी। मैं लौटूंगी। श्मशान अब आग, राख और तंत्र मंत्र की गूंज का महासागर बन चुका था। हवा में राख ऐसे घूम रही थी जैसे हजारों अधूरी आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। हर दिशा में लपटें नाच रही थीं। उनके बीच विवेक खड़ा था, आधा मनुष्य, आधा चेतना का स्वरूप। उसका शरीर पसीने और राख से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह भय नहीं था जो पहले था। अब उनमें कुछ और था, एक तीव्र, जीवित निर्णय। गुरु अमरनाथ ने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। उनकी आवाज गूंजी, गहरी, स्थिर और दिव्य। तेरी आत्मा ही अस्त्र है विवेक। निर्णय तुझे करना होगा। डर और मोह में फंसेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। अपने भीतर झांक, वहीं तेरा शस्त्र है। विवेक के भीतर अचानक कुछ फट पड़ा। एक प्रचंड हलचल, जैसे किसी ने भीतर की नींव हिला दी हो। उसे लगा कि अब यह युद्ध गुरु और किरणमयी के बीच नहीं रहा। यह अब उसका युद्ध है। उसका डर बनाम उसका साहस, उसका मोह बनाम उसकी मुक्ति। हवा में गूंजती चीखें और मंत्र आपस में टकरा रहे थे। राख के ढेरों में आग भड़क उठी। अंधकार अब स्थिर नहीं था, वह किसी जीवित प्राणी की तरह हिल रहा था। हवा का हर झोंका चेतना को झकझोरता। मंत्रों की तरंगें उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ रही थीं। किरणमयी की लाल आंखों में अब एक दैत्याकार चमक थी। उसने धीमी गुर्राहट के साथ कहा, तू अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा या मैं तेरी आत्मा को पीकर अमर हो जाऊंगी। उसकी आवाज किसी मृत सरोवर की गहराई से निकली थी, ठंडी, गूंजती और सिहरन पैदा करने वाली। उसके पंजे हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। उसकी उपस्थिति इतनी तीव्र थी कि विवेक के आसपास की लपटें झुक गईं, जैसे वह खुद अग्नि की देवी हो। विवेक ने महसूस किया कि उसकी आत्मा और शरीर अब दो अलग अलग अस्तित्व नहीं रहे। दोनों इस युद्ध के केंद्र में एकाकार हो चुके थे। हर सांस के साथ उसकी ऊर्जा बाहर फूट रही थी। राख, हवा और प्रकाश में बदलकर उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अंदर वह आग थी जो उसने कभी नहीं जानी थी, भय की नहीं, अस्तित्व की। वह फुसफुसाया, अब नहीं भागूंगा। उसके भीतर से रोशनी की एक धार निकली जो सीधी हवा में उठ गई। गुरु अमरनाथ के मंत्र अब उसी रोशनी के साथ मिल गए। लपटें हवा में घूमने लगीं। श्मशान का आकाश सुनहरी आभा से भर गया। किरणमयी ने चीख मारी और अपने नाखून हवा में घुमाए। उसकी आंखों से लाल किरणें निकलीं जो राख और मंत्रों को चीरती हुई विवेक की ओर बढ़ीं। लेकिन विवेक अब झुका नहीं। उसने अपनी हथेलियां उठाईं और आत्मा की ऊर्जा को केंद्रित किया। वह ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी, सुनहरी रोशनी का एक चक्र जो धीरे धीरे तेज होकर तूफान में बदल गया। श्मशान की जमीन कांप उठी। राख के गुच्छे झलकर हवा में घुलने लगे। चीखें, मंत्र, आग और ध्वनि सब मिलकर एक अलौकिक गर्जना बन गए। विवेक ने महसूस किया कि यह क्षण निर्णायक है। या तो वह इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ेगा या उसकी आत्मा किरणमयी की शक्ति में समा जाएगी। किरणमयी अब और भी भयावह हो चुकी थी। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसके बाल नागिनों की तरह लहराते हुए फैल गए और हर बाल से अजीब फुफकार निकल रही थी। उसके नाखूनों से लाल चिंगारियां उठ रही थीं। उसकी आंखें अब अंधकार की नहीं, अग्नि की थीं। वह गुर्राई, देख विवेक, यह है मेरा महामोहिनी रूप। और उसी पल वातावरण बदल गया। हवा में गंध घुल गई, गुलाब, चंदन और खून की एक साथ मिली गंध। श्मशान में जलती चिताओं की राख अब चमकने लगी। आत्माएं झूलती रहीं। अधजली लकड़ियों से उठती लपटें किसी दैवी नृत्य की तरह घूमने लगीं। किरणमयी अब सुंदर थी, भयावह रूप से सुंदर। उसकी आंखों में इच्छा की लपटें थीं, उसके होठों पर अधूरी मुस्कान। वह विवेक की ओर बढ़ी, धीमे, सम्मोहक कदमों से। उसकी चाल में वह लय थी जो मनुष्य के भीतर छिपी हर वासना को जगाती है। विवेक की दृष्टि स्थिर हो गई। उसके सामने अब वही औरत नहीं थी जिसने उसे श्रापित किया था। अब वह उसकी सभी गुप्त इच्छाओं का रूप ले चुकी थी। उसके सामने उसकी हर अधूरी लालसा थी। वह स्पर्श जिसे वह कभी नहीं भूल पाया, वह चेहरा जो खो गया था, वह प्रेम जो अधूरा रह गया।
वह खुद को रोकना चाहता था, पर उसकी देह अब उसकी नहीं थी। उसके भीतर की हर दबी भावना, हर गुप्त वासना, हर अधूरी चाहत अब बाहर निकल आई थी। किरणमयी उसके चारों ओर घूमने लगी। देख विवेक, वह फुसफुसाई, तेरे भीतर कितनी आग है, तू खुद जानता भी नहीं था कि तू क्या चाहता है। वह उसके कान के पास झुकी, उसकी सांसों की गर्मी उसकी गर्दन पर महसूस हुई। मुझे स्वीकार कर ले, बस एक बार, फिर सब खत्म। विवेक की आंखें भीगने लगीं, उसकी सांसें तेज थीं, पर भीतर कहीं उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, यह जाल है, यह तेरा अंत है। अचानक उसके कानों में गुरु अमरनाथ की आवाज गूंजी, विवेक, याद रख, मोह ही मृत्यु है, जो इसे पहचान ले वही जीवित है। उसके भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में अब लालसा नहीं, प्रकाश था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की और अपने भीतर की ऊर्जा को पुकारा। वह ऊर्जा उसके भीतर से उठी, पहले एक लपट की तरह, फिर एक भंवर की तरह, और फिर एक सुनहरी आग बनकर फूट पड़ी। उसके चारों ओर की राख और लपटें अब उसकी आज्ञा मानने लगीं। किरणमयी पीछे हटने लगी, उसकी आंखों का रंग फीका पड़ने लगा। वह चिल्लाई, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। विवेक की आवाज अब स्थिर थी, गूंजती हुई, मैं तेरे मोह का हिस्सा नहीं हूं, मैं उन्हीं आत्माओं का स्वर हूं जिनसे तूने अपनी शक्ति ली थी, अब वे तुझसे वापस ले रही हैं। श्मशान की हवा अचानक सुनहरी हो उठी, आत्माओं की कराहें अब भजन जैसी लगने लगीं। किरणमयी की देह कांपी, उसकी आंखें बुझने लगीं, वह राख में बिखरने लगी। गुरु अमरनाथ ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, AUM महाकालाय नमः। अंधकार फट गया, लपटें आसमान तक उठी, और उसी क्षण किरणमयी का अस्तित्व हवा में विलीन हो गया। श्मशान की राख नीचे बैठ गई, हवा शांत हो गई। विवेक वहीं गिर पड़ा, थका हुआ पर मुक्त। उसके चारों ओर आत्माएं अब स्थिर थीं, उनके चेहरे शांत थे। वे हवा में उठीं, प्रकाश की लकीरों में बदलकर आकाश की ओर चली गईं। गुरु अमरनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तू जीत गया विवेक, पर याद रख, मोहिनी विद्या कभी मरती नहीं, वह बस प्रतीक्षा करती है। विवेक ने धीरे धीरे आंखें खोली। आसमान में सुबह का उजाला था, राख में अब धूप की गंध थी, पर हवा में बहुत हल्की सी वही खुशबू अब भी तैर रही थी, गुलाब, चंदन और राख की। वह समझ गया, किरणमयी गई नहीं, वह बस किसी और की प्रतीक्षा कर रही है। चारों ओर की हवा अब सचमुच जीवित हो चुकी थी। हर झोंका किसी अदृश्य प्राणी की तरह फुसफुसा रहा था, हर आवाज उसके मन और शरीर को खींच रही थी। राख उड़ती थी, पर उसमें एक लय थी, जैसे कोई अनदेखा संगीत चल रहा हो, जिसे केवल विवेक ही सुन सकता था। हवा में घुली वह धुंध उसके बालों से होकर गुजरती, उसकी त्वचा से टकराती और उसकी आत्मा में समा जाती। विवेक को महसूस हुआ कि उसका शरीर और मन अब एक नहीं रहे, वे जैसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों। उसकी आत्मा चीख रही थी, भागो, छूटो, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन शरीर उसकी नहीं सुन रहा था। उसकी छाती भारी थी, उसकी सांसें गले में फंसी हुई थीं। भीतर का मोह अब चेतना पर कब्जा कर रहा था। गुरु अमरनाथ की आवाज मंत्रों के बीच गूंज रही थी, गहरी, प्रचंड और स्थिर। उनके हर शब्द में आग थी, लेकिन विवेक के भीतर की वासना, भय और मोह का जाल उन मंत्रों की शक्ति को निगलने लगा था। हर बार जब गुरु मंत्र बोलते, किरणमयी अपनी लाल आंखों से देखती और मंत्र की ऊर्जा जैसे राख बन जाती। वह हवा में तैरती हुई उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके बालों की लहरें धुंध में फैलती, और हर बार जब उसकी दृष्टि विवेक से टकराती तो विवेक का दिल अनियंत्रित धड़क उठता। उसकी आवाज हवा में फुसफुसाई, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मेरा दास बन जा या शाश्वत यातना भोग। हर शब्द जैसे उसकी छाती में उतरता गया। उसकी धड़कनें लड़खड़ाईं। उसके भीतर का दिमाग भय में डूबा था, लेकिन दिल उस स्वर में कुछ और खोज रहा था, कोई अजीब सा आकर्षण, कोई झूठा सुकून। वह देखने लगा, चारों ओर की आत्माएं अब तड़प रही थीं। कुछ के चेहरे उसने पहले देखे थे। एक बूढ़ी आत्मा की आंखों में वह करुणा थी जो उसकी मां की हुआ करती थी। एक और चेहरा, रजत, उसका पुराना दोस्त जो गायब हो गया था। और फिर कुछ और चेहरे, बचपन की स्मृतियां, खोए हुए रिश्ते, पुराने प्रेम। हर आत्मा जैसे उसे पुकार रही थी, आजा, हमें मुक्त कर,
लेकिन किरणमयी की आंखें उस सब के ऊपर छाई रहीं। उसकी दृष्टि में इतनी आग थी कि विवेक के भीतर की आत्मा तक झुलसने लगी। वह बिखरने लगा। आधा मन भागना चाहता था, सब खत्म कर देना चाहता था, बाकी आधा उसकी ओर खींच रहा था, उस मोहिनी छवि की ओर जो भय और आकर्षण दोनों का संगम थी। श्मशान अब उसके भीतर का रूप बन गया था। राख, लपटें, आवाजें, सब उसकी चेतना के टुकड़े थे। हर लपट जैसे उसकी इच्छा का प्रतीक थी, हर राख जैसे उसकी स्मृति। उसने देखा उसकी आत्मा अपने भीतर तड़प रही है, जैसे कोई भीतर से लोहे की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह आवाज अब साफ थी, भाग, बच जा, ये तेरी नहीं। पर उसका शरीर स्थिर था, जैसे किसी और की पकड़ में हो। गुरु अमरनाथ की आवाज फिर गूंजी, तेरी आत्मा तेरे वश में है विवेक, उसे याद कर। उनकी आवाज जैसे बिजली बनकर उसके भीतर गिरी। उसके कानों में गूंजते शब्दों ने शोर को दबा दिया। सारी फुसफुसाहटें, सारी चीखें, सब शांत। वह वहीं खड़ा रह गया, आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन भीतर कोई गहराई में एक स्थिरता आ रही थी। वह अपने भीतर झांकने लगा। जहां अब तक केवल डर और भ्रम था, वहां अब उसे प्रकाश की एक पतली सी लकीर दिखाई दी। उसने महसूस किया, यही उसकी आत्मा है। गुरु की आवाज फिर आई, अब और गहरी और निर्णायक, तेरी आत्मा तेरे वश में है, उसे पहचान विवेक। उसके भीतर कुछ बदल गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। मोहिनी की लाल आंखों का असर कम होने लगा। उसकी त्वचा की गर्मी अब आग नहीं रही, बल्कि एक शांत कंपन में बदल गई। किरणमयी ने यह देखा। वह घुर्राई। उसके महामोहिनी रूप की तीव्रता अब और बढ़ गई। वह हवा में घूमी, उसके चारों ओर नाचने लगी। चारों ओर कामुक, भयावह और रहस्यमय छवियां फैल गई। विवेक ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अब किसी साधारण जगह पर नहीं है। हर दिशा में उसके भय और इच्छाओं की आकृतियां थीं। कहीं एक स्त्री की हंसी, कहीं किसी बच्चे का रोना, कहीं उसके पुराने प्रेम की आंखें, कहीं मृत आत्माओं का विलाप। वह टूट रहा था, पर भीतर कुछ जिद्दी भी बचा था। नहीं, उसने बुदबुदाया, यह सब भ्रम है। किरणमयी की हंसी हवा में गूंजी, तीखी, सम्मोहक। वह उसके पास आई, उसकी आंखों में झांककर बोली, भ्रम नहीं, सत्य है। यह वही है जो तू भीतर छिपा कर रखता है। मैं सिर्फ तेरी सच्चाई दिखा रही हूं। उसकी आवाज में वह मिठास थी जो जहर जैसी लगती है। विवेक की आंखें नम हो गईं, उसके होंठ कांपे। सत्य अगर ऐसा है तो मैं झूठ में ही रहना चाहता हूं, उसने फुसफुसाया। किरणमयी की आंखें फैल गईं, उसकी लाल चमक फटने लगी। वह चीख उठी, तो मर जा। और उसी पल हवा में आग की लहर उठी। श्मशान के चारों ओर की राख और लपटें घूमने लगी। आत्माओं की चीखें बढ़ी। गुरु अमरनाथ ने अपने मंत्रों की गूंज और तेज कर दी। विवेक अब पूरी तरह भीतर डूब चुका था। उसने अपनी चेतना को बुलाया। उसकी आत्मा एक सुनहरी लपट की तरह उठी और उसी लपट ने मोहिनी की आंखों की चमक को काट दिया। वह अब अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर रहा था। हर सांस के साथ भीतर की शक्ति जग रही थी। हर डर अब राख बनता जा रहा था। किरणमयी का महामोहिनी रूप कांप उठा। वह घूमी, उसके बाल आग में बदल गए। उसकी आंखों की लाली अब बुझ रही थी। उसके स्वर में गुस्सा था, पर उसके भीतर डर भी था। विवेक ने आंखें खोली। अब उसकी पुतलियों में भय नहीं था। वह बस फुसफुसाया, तू अब मेरे भीतर नहीं है। हवा में सुनहरी आभा फैल गई। श्मशान की राख रोशनी में बदलने लगी। आत्माएं अब तड़प नहीं रही थीं, वे ऊपर उठ रही थीं, शांत, मुक्त। किरणमयी ने एक आखिरी बार चीख मारी। यह खत्म नहीं हुआ। उसका स्वर हवा में गूंजा, पर उसके बाद सिर्फ राख थी और रोशनी। विवेक वहीं गिर पड़ा। गुरु अमरनाथ ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तेरा युद्ध खत्म हुआ विवेक, पर यह विद्या कभी नहीं मरती। याद रख, जब मन कमजोर होता है, मोह फिर लौटता है। विवेक ने आंखें खोली। अंधकार गायब था। सूरज की पहली किरण राख के बीच से झांक रही थी। हवा में अब भी वही हल्की गंध थी, गुलाब, चंदन और राख। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब शांत है। पर कहीं दूर, बहुत दूर, हवा में एक फुसफुसाहट थी, धीमी, मधुर पर भयावह। मैं लौटूंगी। विवेक की आत्मा अब स्थिर थी, पूर्ण, शांत, पर भीतर से
प्रज्वलित। उसने महसूस किया कि मोहिनी का खेल आखिरकार समाप्त हो गया है। किरणमयी का वह महामोहिनी रूप, जो कुछ क्षण पहले हवा और आग की तरह उसके चारों ओर फैला था, अब धुंध की तरह मिटने लगा। उसकी लाल आंखों की चमक मध्यम हो गई, उसके चेहरे पर फैला भयावह आकर्षण फीका पड़ गया। श्मशान का अंधकार भी जैसे थक कर बैठ गया। राख अब हवा में नहीं उड़ रही थी, लपटें धीमी हो गई थीं और धुंध में घुली चीखें किसी गहरे सन्नाटे में विलीन होने लगीं। विवेक ने अपने चारों ओर देखा। अधजली लकड़ियों पर जलते अंगारे अब स्थिर थे। आत्माएं जो अब तक तड़प रही थीं, वे धीरे धीरे शांत हो रही थीं। वह जान गया था कि उसकी आत्मा ने उसे बचा लिया है। उसने अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जैसी शायद उसने कभी नहीं जानी थी। अब वह मोहिनी के जाल से बाहर था, अपनी चेतना और शक्ति के बल पर उसी क्षण भीतर कहीं एक हलचल उठी। वह स्थिरता जैसे किसी पुराने दर्द से हिल गई। उसने आंखें बंद की और भीतर झांका। अंधकार में उसे अपने बचपन की झिलमिल यादें दिखीं, अपनी मां का चेहरा, उनके हाथों की गर्माहट, उनका स्वर जो हर डर को मिटा देता था। वह वही छोटा बच्चा बन गया जो कभी निडर था, जो सपने देखता था, जो भरोसा करता था कि प्रकाश हमेशा लौटता है। वह दृश्य उसकी चेतना के भीतर फैल गया। किरणमयी की छवियां, उसके मोहक चेहरे, उसकी वासनात्मक मुस्कान, उसकी लाल आंखों का आकर्षण, सब धुंधले पड़ने लगे, जैसे किसी ने अंधेरे पर सुबह की पहली किरण डाल दी हो। विवेक को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी आत्मा की असली शक्ति भय या मोह में नहीं, बल्कि प्रेम और स्मृति में है। वह खुद से बुदबुदाया, यही हूं मैं, यही सच्चाई है। किरणमयी की लाल आंखें अब थरथरा रही थीं, उसके बाल हवा में फैलते, पर जैसे उन पर नियंत्रण नहीं रहा हो। उसकी आवाज टूटने लगी, मोहक नहीं, गुस्से से कांपती हुई। विवेक ने अचानक गहरी सांस ली, सीधा खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, मैं तेरा दास नहीं बनूंगा। उसकी आवाज जैसे बिजली बनकर हवा को चीर गई। पूरा श्मशान उस चीख से गूंज उठा। राख के कण हवा में उड़े, चिताओं की लपटें उछलीं और आत्माओं की जंजीरें हिल गईं। वर्षों से बंधी हुई आत्माएं अब जाग चुकी थीं। उनकी कराहें अब विलाप नहीं रहीं, उनमें विद्रोह था, उनमें जीवन था। विवेक की आवाज उनके भीतर की ऊर्जा को जगा रही थी, मानो किसी ने लंबे अंधकार में पहली बार दीपक जलाया हो। आत्माएं अपने बंधनों से छूटने लगीं। उनके चेहरों पर अब दर्द नहीं, बल्कि राहत थी। श्मशान में फैला अंधकार कांपने लगा, राख उड़ने लगी, लपटें फिर से नाच उठीं, पर अब उनमें भय नहीं, तेज था। किरणमयी ने गर्जना की, उसकी आंखें फिर से लाल हो उठीं, उसका महामोहिनी रूप भड़क उठा। वह हवा में घूमती, अपने बालों को नागिनों की तरह फैलाती, उसके नाखून हवा को चीरते। उसकी गुर्राहट इतनी भयानक थी कि विवेक का शरीर कांप गया, पर उसकी आत्मा स्थिर रही। गुरु अमरनाथ ने हाथ उठाए, उनकी आवाज गूंजी, अब तेरे पास शक्ति है विवेक, तू ही इस श्राप की कुंजी है। यह वाक्य जैसे उसके भीतर बिजली बनकर गिरा। विवेक ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसने महसूस किया कि अब यह शक्ति किसी बाहरी देवता की नहीं, उसी की है। वह शक्ति उसके भीतर की सच्चाई से निकली थी, उस प्रेम से जो भय से भी गहरा था। चारों ओर की लपटें अब उसके इशारों पर चलने लगीं। राख हवा में घूमकर सुनहरी चमक लेने लगी। मृत आत्माएं अब ऊपर उठ रही थीं, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। विवेक की सांसें स्थिर थीं, लेकिन उसका शरीर ऊर्जा से कांप रहा था। वह अब किसी साधारण इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी त्वचा पर हल्की रोशनी की परत थी, जैसे भीतर कोई अग्नि जल रही हो। वह हवा में फैले अंधकार को देख रहा था और हर कदम के साथ उसे पीछे हटते महसूस कर रहा था। किरणमयी का स्वर फिर गूंजा, टूटी हुई, लेकिन अब भी अहंकार से भरा। तू सोचता है कि तू मुझसे बच गया? मैं इस भूमि में, इस हवा में, हर इच्छा में बसी हूं। विवेक ने आंखें खोली, उसकी दृष्टि अब जल रही थी। वह बोला, तो आज मैं हवा को भी मुक्त कर दूंगा। उसने अपनी हथेलियां खोली, उसके भीतर से ऊर्जा की सुनहरी लहरें उठीं जो हवा में फैलने लगीं। श्मशान की राख अब रोशनी में बदल गई, लपटें साफ सुनहरी लौ बन गईं। गुरु अमरनाथ ने आंखें बंद की और अंतिम मंत्र उच्चारित किया। किरणमयी चीखी, एक ऐसी चीख जो पूरी रात को फाड़ गई। उसकी लाल आंखें बुझ गईं, उसके बाल राख में बदल गए, उसकी देह हवा में विलीन होने लगी
और अंततः बस धुंध रह गई। श्मशान शांत था, हवा में अब राख नहीं, प्रकाश था। मृत आत्माएं आसमान की ओर उड़ रही थीं, मुक्त। हल्की निडर विवेक वहीं खड़ा रहा, आंखों में नमी थी लेकिन चेहरे पर शांति। उसने उन आत्माओं को देखा, उनमें कुछ परिचित थे, कुछ अनजान। सभी एक ही दिशा में जा रही थी, मुक्त आकाश की ओर। गुरु अमरनाथ उसके पास आए। उनके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में संतोष। उन्होंने कहा, तेरी आत्मा ने न सिर्फ खुद को बल्कि इन सबको भी मुक्त कर दिया। याद रख, मोहिनी का अंत किसी तांत्रिक से नहीं, इंसान की सच्ची चेतना से होता है। विवेक ने सिर झुका लिया। वह शांत था। भीतर तक सूरज की पहली किरण राख पर पड़ी। उसमें अब अंधकार नहीं, सुनहरी चमक थी। हवा में फिर वही गंध घुली, गुलाब, चंदन और राख। विवेक ने आंखें बंद की। हवा में अब कोई चीख नहीं थी, केवल एक फुसफुसाहट, धीमी, फेडिंग पर मौजूद, मैं लौटूंगी। श्मशान का आकाश अब पूरी तरह अग्नि और धुंध के रंग में रंग चुका था। हवा में राख घूम रही थी और उसके बीच गुरु अमरनाथ के मंत्र गूंज रहे थे, भारी, गंभीर, जैसे पृथ्वी के गर्भ से उठते स्वर। विवेक की देह कांप रही थी पर उसकी आत्मा स्थिर थी, स्थिर और प्रज्वलित, जैसे भीतर कोई सूर्य जल उठा हो। किरणमयी अब अपने चरम पर थी। उसका राक्षसी रूप हवा में तैरता हुआ विवेक के चारों ओर घूम रहा था। उसकी लंबी लाल जीभ, खून से भीगे होंठ और काले धुएं में लिपटा वह शरीर जो मानो किसी अधजले शव से बना हो। उसकी आंखें अब दो जलते अंगारे थीं। वह हंस रही थी, तीखी, गूंजती हुई हंसी जो हर आत्मा को डरा देती थी। तू मुझे नहीं रोक सकता विवेक, वह गर्जी। तेरा बलिदान व्यर्थ जाएगा। जो विद्या में हूं वह कभी समाप्त नहीं होती। विवेक ने अपनी आंखें बंद की। उसकी सांसें भारी थीं पर उनमें धैर्य था। विद्या नहीं, पाप समाप्त होगा, उसने फुसफुसाया। अग्निकुंड के भीतर लपटें उठीं, पहले सुनहरी, फिर नीली और फिर श्वेत। विवेक की आत्मा का आधा हिस्सा उनमें विलीन हो चुका था। वह पीड़ा में था, उसका शरीर झुलस रहा था, उसकी नसें तड़प रही थीं पर उसकी चेतना स्थिर थी। हर सांस के साथ वह अपने भीतर से प्रकाश खींच रहा था और उसी प्रकाश को अग्नि में अर्पित कर रहा था। गुरु अमरनाथ ने हाथ फैलाए। हे महाकाल, इस आत्मा के बलिदान को साक्षी मान। मंत्र हवा में फैल गया, चारों दिशाओं में कंपन हुआ। श्मशान की हवा में आग और राख का चक्र घूमने लगा। किरणमयी ने अपनी पूरी सेना छोड़ दी। भूत, पिशाच, अघोरी आत्माएं सब राख से उठे और विवेक की ओर झपट पड़े। उनकी चीखें भयानक थीं। कोई सिरहीन था, कोई अधजला, कोई केवल छाया। उनकी गुर्राहटें हवा को काट रही थीं। विवेक ने अपनी हथेलियां खोली। उसकी उंगलियों से प्रकाश निकला, श्वेत और सुनहरी, जो राख को जलाने लगी। हर प्रेत जो उसके करीब आया वह भस्म हो गया। हर भूत की चीख हवा में गूंजती और फिर मौन में बदल जाती। किरणमयी ने देखा कि उसका जाल टूट रहा है। उसने अपने बाल फैलाए, काले नागिनों जैसे, जिनसे धुआं उठ रहा था। वह हवा में घूमी, उसकी आंखें और लाल हो गईं। तेरी आत्मा का आधा हिस्सा अब मेरा होगा। वह झपट्टी सीधी अग्निकुंड पर विवेक अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब शरीर नहीं था, वह चेतना था, जागृत आत्मा। उसकी आंखों से प्रकाश निकला, उसकी त्वचा से अग्नि उठी। उसके चारों ओर एक उज्जवल मंडल बन गया, श्वेत, सुनहरा और स्थिर। वह अब मनुष्य नहीं रहा, वह ऊर्जा था। उसने धीरे से हाथ उठाया और उसकी हथेलियों से अग्नि की किरणें निकली। वे सीधी किरणमयी पर गिरी। किरणमयी की चीख आकाश फाड़ गई। उसका शरीर फड़का, उसकी त्वचा दरकने लगी। काले धुएं से उसकी देह में दरारें पड़ गईं और उनमें से प्रकाश रिसने लगा। पहले हल्का, फिर तेज, फिर विस्फोट की तरह। वह झटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, नहीं, यह शक्ति तेरी नहीं हो सकती। मैं अनंत हूं, मैं इच्छा हूं। विवेक की आवाज गूंजी, शांत, गहरी और अनश्वर। तू बस मेरे भीतर का अंधकार थी, अब तू शून्य में लौट जा। अग्निकुंड से प्रकाश का विस्फोट हुआ। चारों ओर आग और राख का तूफान उठा, पर अब उसमें भय नहीं था, सिर्फ पवित्रता थी। किरणमयी की देह जलने लगी। उसका महामोहिनी रूप राख में बिखर गया। उसके लाल नेत्र बुझ गए। उसकी आवाज गले में ही रुक गई।
वह हवा में उठी और फिर धीरे धीरे धुंध की तरह मिट गई। शून्य में बस गूंज बची, मैं लौटूंगी। पर वह गूंज भी कुछ ही क्षणों में राख में घुल गई। श्मशान अब शांत था। अग्निकुंड में सुनहरी लौ धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी। चारों ओर मुक्त आत्माएं हवा में तैर रही थीं, हल्की चमकती हुई, जैसे किसी दिव्य पुकार की ओर बढ़ रही हों। उनके चेहरे अब पीड़ा से नहीं बल्कि शांति से भरे थे। गुरु अमरनाथ ने विवेक की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था पर चेहरे पर गंभीरता भी। तूने उन्हें मुक्त किया पुत्र, पर याद रख यह शक्ति अब तेरे भीतर है, और जहां शक्ति है वहां परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। विवेक ने सिर झुकाया। उसका शरीर थका हुआ था पर उसकी आत्मा प्रकाशमान थी। उसने चारों ओर देखा। राख पर सुबह की पहली किरण पड़ रही थी। शांत हवा में अब भी हल्की गंध थी, गुलाब, चंदन और राख। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंसू उतर आए, न भय के न पीड़ा के, बल्कि उस भार के जो मुक्ति के साथ आता है। श्मशान अब पवित्र था। कहीं दूर सागर की लहरों की आवाज सुनाई दी, मानो कोई कह रहा हो कि अंधकार भी अंततः प्रकाश में विलीन हो जाता है। विवेक ने अग्निकुंड के पास झुककर राख में अपनी उंगलियां छुआईं। राख ठंडी थी पर उसमें अब जीवन की गंध थी। धीरे से उसने फुसफुसाया, अब सब मुक्त हैं। और हवा में बहुत धीमे से एक परिचित स्वर लौटा, फिर भी मैं लौटूंगी। विवेक ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। उसने समझ लिया यह अंत नहीं था, यह सिर्फ अगली शुरुआत थी। श्मशान अब किसी धरती के स्थान जैसा नहीं रह गया था। यह अब एक जीवित युद्ध भूमि था, जहां मृत्यु, मुक्ति और शक्ति एक साथ सांस ले रही थी। हवा में राख तैर रही थी, लपटें आसमान को चूम रही थीं और मंत्रों की गूंज हर दिशा में फैल चुकी थी। चिताएं स्वयं प्रज्वलित थीं, मानो कोई दिव्य हाथ उन्हें हिलाकर जागृत कर गया हो। गुरु अमरनाथ की आवाज स्थिर थी, पर हर शब्द के साथ हवा में एक कंपन उठता था। अब निर्णायक क्षण है विवेक, उन्होंने कहा। विवेक ने आंखें खोली। उसकी सांसें भारी थीं, पर आंखों में भय नहीं था। वह अब किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं दिखता था। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा थी, जो राख और अंधकार दोनों को पीछे धकेल रही थी। किरणमयी ने अपने महामोहिनी रूप को संगठित किया। उसका स्वर अब दानवी था, हवा में गूंजता, धरती को हिलाता हुआ। उसके बाल नागिनों की तरह चारों ओर फैल गए। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी जीभ रक्त से भीगी थी। उसने अपने चारों ओर की दानवी सेना को बुलाया। भूत, प्रेत, पिशाच और अधूरी आत्माएं सब राख से उठकर उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। उनकी चीखें इतनी तीखी थीं कि हवा खुद चीर गई। विवेक, किरणमयी चीखी, तेरी आत्मा मेरी होगी, तेरी शक्ति ही मेरा अमृतत्व है। वह हवा में झपटी, काले धुएं का घेरा उसके पीछे फैला, जैसे आकाश तक फैल जाना चाहता हो। पर विवेक अब स्थिर था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, शांत, दृढ़ और मानो भीतर से प्रकाशित। उसकी आत्मा अब किसी साधक की नहीं, एक रक्षक की थी। वह फुसफुसाया, तू मुझे नहीं निगलेगी किरणमयी, मैं खुद अपने अस्तित्व का निर्णय करूंगा। उसके शब्द बिजली की तरह श्मशान में गूंज उठे। किरणमयी ठिठक गई। वह चीखी। उसकी चीख में डर भी था और क्रोध भी। विवेक ने अपनी आंखें बंद की। उसकी हथेलियां खुली। उसकी चेतना का केंद्र अग्निकुंड की लपटों से जुड़ गया। वह जान गया कि अब केवल उसका बलिदान ही बाकी आत्माओं को मुक्त कर सकता है। गुरु अमरनाथ ने मंत्रोच्चार शुरू किया। एयूएम काल भैरवाय नमः। उनकी आवाज आकाश को चीर रही थी। विवेक ने गहरी सांस ली और अपनी आत्मा का आधा हिस्सा अग्निकुंड में अर्पित कर दिया। क्षण भर में एक सुनहरी आभा चारों ओर फैल गई, इतनी तेज कि किरणमयी की आंखें ढकनी पड़ीं। राख और धुआं स्थिर हो गए। चिताएं खुद जलने लगीं और उनमें से निकलती लपटें एक स्वर में ऊपर उठीं, जैसे स्वयं देवता उस यज्ञ में भाग ले रहे हों। श्मशान के हर कोने से बंधी आत्माएं कांप उठीं। उनकी जंजीरें टूटने लगीं। चेहरों पर वर्षों का दर्द मिटकर शांति उतर आई। रजत की आत्मा भी उन्हीं में थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में कृतज्ञता। वह विवेक की ओर देखता रहा, जैसे कह रहा हो, तूने हमें मुक्त किया। किरणमयी अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी दानवी शक्ति झोंक दी। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसके पंजे हवा को काट रहे थे।
वह चारों ओर अंधकार का जाल बुनने लगी ताकि विवेक की चेतना को निगल सके, पर अब उसकी शक्ति हवा में टूट रही थी। विवेक की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसका हर आक्रमण राख में बदल जाता। वह अपनी पीड़ा में भी अडिग था। उसका शरीर थरथरा रहा था, पर आत्मा अचल थी, शांत जल की तरह, गहरी और अथाह। वह मंत्रों की गूंज के बीच धीरे से बोला, तेरा अंत मेरे निर्णय से होगा किरणमयी, मेरे बलिदान से नहीं, मेरी इच्छा से। किरणमयी ने अंतिम बार झपट्टा मारा। उसका काला धुआं चारों ओर फैल गया। नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए विवेक की आत्मा की ओर बढ़े, पर उसी क्षण अग्निकुंड से प्रकाश का विस्फोट हुआ। एक विशाल सुनहरी किरण हवा में फैली और उसने पूरे श्मशान को घेर लिया। उस प्रकाश में किरणमयी की चीख गूंज उठी, लंबी, दर्दनाक, विदीर्ण करती हुई। उसका राक्षसी रूप पिघलने लगा। पहले उसके बाल राख बने, फिर उसकी आंखों की लाल चमक बुझी, फिर उसकी आवाज हवा में थम गई। यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजी। मैं लौटूंगी। और फिर उसका रूप राख बन गया, हवा में बिखर गया। विवेक वहीं गिर पड़ा। उसका शरीर थका हुआ था, चेहरा राख से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। गुरु अमरनाथ दौड़े और उसे थाम लिया। उनके चेहरे पर संतोष था, पर आंखों में चिंता भी। तूने उन्हें मुक्त किया, गुरु बोले, पर याद रख, जहां अंधकार मिटता है वहीं से उसका नया बीज जन्म लेता है। यह युद्ध सचमुच कभी खत्म नहीं होता। श्मशान अब शांत था, चिताएं बुझ चुकी थीं, पर हवा में अब भी आग की गर्मी थी। मंत्रों की गूंज धीमी होकर भक्ति के स्वर में बदल गई थी। सूरज की पहली किरण राख पर पड़ी और उसने सुनहरी चमक ले ली। विवेक ने अपनी हथेली में राख उठाई। वह ठंडी थी, पर उसमें जीवन की गंध थी। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाया, जो लौ कभी बुझती नहीं, वह अब मुझ में है। और हवा में बहुत धीमे से वही परिचित स्वर लौटा, मैं लौटूंगी। विवेक ने मुस्कुराया। वह जानता था किरणमयी हार चुकी थी, लेकिन उसका अंधकार पूरी तरह मरा नहीं था। पर अब वह अकेला नहीं था, वह रक्षक था उन आत्माओं का, उस भूमि का और उस शक्ति का जिसने उसे अंधकार से खींचकर प्रकाश में लाया था। श्मशान की राख में अब भय नहीं था, सिर्फ मुक्त आत्माओं की शांत आभा थी। और उस शांति के बीच विवेक ने धीरे से आंखें बंद कर ली। वह जानता था अब उसका नाम सिर्फ एक मनुष्य का नहीं, बल्कि एक प्रतीक का है, अंधकार को हराने वाले प्रकाश का। श्मशान की राख में शांति उतर चुकी थी, पर उस शांति में एक गहरी जीवित कंपन बाकी थी, जैसे कोई अब भी सांस ले रहा हो। लपटें बुझ चुकी थीं, मंत्र थम चुके थे और हवा में फैली राख अब स्थिर होकर सुनहरी आभा में बदल गई थी। फिर भी उस आभा के भीतर एक अदृश्य नाड़ी थी जो विवेक के भीतर तक धड़क रही थी। विवेक की देह अर्धमृत थी, मिट्टी से सनी, थकी, कांपती हुई, पर उसकी आत्मा पूर्ण और स्थिर थी। वह राख पर बैठा था, अग्निकुंड के सामने, जहां उसका आधा अस्तित्व जल चुका था। उसके चारों ओर मुक्त आत्माएं धीरे धीरे आसमान की ओर विलीन हो रही थीं। उनके चेहरों पर वर्षों के बाद की शांति थी। वह मुस्कुराया, थोड़ा हल्का पर सच्चा। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब उसकी अपनी नहीं रही, वह उन सभी आत्माओं की गूंज का हिस्सा बन चुकी थी। गुरु अमरनाथ ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में गर्व भी था और सावधानी भी। तूने उन्हें मुक्त किया, उन्होंने कहा, लेकिन यह युद्ध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। विवेक ने सिर झुकाया, कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि गुरु के शब्द भविष्यवाणी थे और उस भविष्यवाणी की परछाई पहले से ही उसकी आत्मा पर थी। श्मशान की राख में फैलती सुनहरी आभा उस सत्य की गवाही थी कि अंधकार को हराया जा सकता है, पर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे हवा में फैली राख शांत हुई। अधजली लकड़ियों से धुआं उठना बंद हुआ। क्षितिज पर पहली बार भोर की हल्की रेखा दिखी। सूरज की किरणें राख पर पड़ीं और उसे सुनहरी चमक दे गईं। श्मशान अब डर का नहीं, बल्कि मुक्ति का प्रतीक बन गया था। फिर भी उस क्षण विवेक के भीतर कुछ हिल गया। हल्की सी कंप कंपी, जो उसकी चेतना तक नहीं, आत्मा तक गई। उसने आंखें खोली। हवा में एक हल्की अपरिचित ठंडक घुल रही थी और उसी में कहीं बहुत भीतर से एक स्वर उभरा, मैं लौटूंगी। वह आवाज धुएं में नहीं थी,
न हवा में, वह उसके भीतर थी, जैसे किसी ने उसके दिल में अपनी उंगलियां रख दी हों। गुरु अमरनाथ ने उसकी ओर देखा। उनकी आवाज गहरी और धीमी थी। विजय मिली है पर पूर्ण नहीं, उन्होंने कहा। मोहिनी विद्या कभी पूरी तरह नहीं मिटती, उसका अंश हमेशा भीतर रहता है, चेतना के सबसे गहरे कोने में। विवेक ने अपनी हथेलियों को देखा। वे कांप रही थीं, पर भीतर से झिलमिला रही थीं, जैसे राख में आग अब भी धीमे धीमे जल रही हो। उसके चेहरे की त्वचा पीली थी, आंखों में हल्की लालिमा। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस समझ गए। कुछ दिनों बाद दिल्ली शहर की भीड़, ट्रैफिक और हॉर्न की आवाजों में अब विवेक की जिंदगी सामान्य दिखने लगी थी। वह काम पर लौट आया था। ऑफिस की रोशनी, कैफे की कॉफी, दोस्तों की हंसी, सब कुछ वैसा ही था। पर रातों में जब वह अकेला होता, सब कुछ फिर बदल जाता। हर रात जब अंधेरा कमरे में उतरता, हवा में वही गंध घुल जाती, श्मशान की राख और धुएं की, कभी बहुत हल्की, कभी असहनीय। और फिर कमरे की निस्तब्धता में वही फुसफुसाहट उठती, मैं लौटूंगी। पहले तो वह भ्रम लगा, फिर धीरे धीरे वह स्वर वास्तविक हो गया। कभी खिड़की के पास, कभी आईने के पीछे, कभी तकिए के ठीक पास से आता, इतना करीब कि उसकी सांसें रुक जाती। विवेक आईने के सामने खड़ा होता। शुरू में सब सामान्य दिखता, थका चेहरा, हल्की दाढ़ी, फीकी आंखें। लेकिन फिर उसकी आंखों में लाल चमक तैर जाती। एक पल के लिए उसे लगता कि कोई और उसकी परछाई के भीतर है। वह नहीं, कुछ और, किरणमयी की झलक, उसका हल्का मुस्कुराना, जैसे उसकी आत्मा के भीतर से देख रही हो। वह पीछे हट जाता, डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब वह जानता था वह उसे पूरी तरह नहीं हरा सका था। उसकी चेतना में उसका अंश अब भी जीवित था। हर सांस, हर धड़कन में जैसे राख की हल्की परत बसी थी। गुरु अमरनाथ के शब्द उसके भीतर गूंजते रहते। मोहिनी विद्या कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल सोती है, और जब तू अस्थिर होगा वह जाग उठेगी। दिनों के साथ विवेक ने सामान्यता का अभिनय करना सीख लिया। वह काम करता, हंसता, बात करता, पर हर चीज के पीछे एक छाया थी। रात के सन्नाटे में जब शहर सोता, उसके भीतर कुछ जगता, कुछ जो हवा में तैरता, उसकी खिड़की के पास ठहरता, फिर धीरे से फुसफुसाता, मैं तेरे भीतर ही हूं। धीरे धीरे उसने यह स्वीकार कर लिया कि पूर्ण मुक्ति संभव नहीं थी। हर मुक्ति का एक शेष भाग होता है, जैसे राख में अब भी गर्मी बची हो। वह अब डरता नहीं था। उसने समझ लिया था कि अंधकार को हराने का मतलब उसे मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना है। और हर सुबह जब वह आईने में खुद को देखता, उसकी आंखों की लालिमा फीकी पड़ चुकी होती। वह खुद से कहता, अब मैं उसका दास नहीं हूं, बल्कि उसका प्रहरी हूं। पर फिर भी कभी कभी हवा में राख की गंध लौट आती, आईने में लाल चमक उभरती, और उसके कानों में वह धीमी, लंबी फुसफुसाहट गूंजती, मैं लौटूंगी। विवेक तब आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और महसूस करता, श्मशान की वही हवा उसके भीतर अब भी बह रही है। वह जानता था कहानी खत्म नहीं हुई है, वह बस अगली रात का इंतजार कर रही है। रात की स्याही हर चीज को ढक चुकी थी। शहर की सड़कें खाली थीं। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। पर उस शांति के बीच विवेक के कमरे में हवा भारी हो गई थी। एक अजीब सड़ी हुई मिठास हवा में घुली थी, वही गंध जो उसने पहली बार श्मशान में महसूस की थी। राख, गीली मिट्टी और किसी जले हुए फूल की सी खुशबू। उसने धीरे से सांस रोकी, लेकिन वह गंध उसके भीतर तक उतर चुकी थी। वह बिस्तर से उठ बैठा। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस खिड़की के बाहर के नियॉन लैंप की पीली रोशनी दीवार पर गिर रही थी। उस रोशनी में उसकी परछाई हिलती डुलती दिखाई दी, और कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वह हिलना बंद कर चुकी है, जबकि वह खुद अभी भी सांस ले रहा था। विवेक ने धीरे से फुसफुसाया, कौन है वहां? कमरे में कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज थी, धीमी, गीली और बेहद पास। वह उठा और आईने के सामने जा खड़ा हुआ। चेहरे पर पसीना था, आंखें थकी हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में लालिमा तैर गई, इतनी गहरी कि उसके भीतर की अंधेरी परछाई जैसे जीवित हो उठी। वह उस लाल चमक को देखता रहा। आईने में उसका चेहरा वही था,
लेकिन आंखें किसी और की लग रही थीं, जैसे कि कोई भीतर से उसे देख रहा हो। और तभी आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा दी। विवेक का दिल धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। फिर दोबारा आईने की ओर देखा। अब उसकी परछाई स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से उतर गई। वह जानता था यह सपना नहीं था, यह वही अर्ध श्राप था जो अब भी उसके भीतर जिंदा था। हर रात जब शहर सोता, उसके कमरे में कुछ जागता। कभी खिड़की के पास खड़ी परछाई, कभी फर्श पर गिरती राख के सूक्ष्म कण, कभी हवा में किसी स्त्री की हल्की मध्यम फुसफुसाहट। मैं लौटूंगी। विवेक हर बार कोशिश करता कि उस आवाज को न सुने, पर वह आवाज उसके भीतर गूंजती रहती। कभी धड़कनों के बीच, कभी सांसों में, कभी खामोशी में। कभी कभी उसे लगता किरणमयी उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छू रही है, वहां तक जहां कोई इंसान कभी नहीं पहुंचता। वह उसकी लालसा और भय के बीच खेल रही थी। वह उसे जगाए रखती थी, उसकी चेतना को खुरचती थी, जैसे किसी ने उसके भीतर अंधकार को घर दे दिया हो। दिन में वह सामान्य दिखता था, ऑफिस जाता, लोगों से हंसकर बातें करता, दोस्तों के साथ चाय पीता, लेकिन भीतर कुछ हमेशा जागा रहता था। एक सतर्क शक्ति जो हर समय निगरानी करती, सुनती, फुसफुसाती। रात की आहटों के बीच उसकी आत्मा हर बार कांप उठती थी। कभी कभी उसे लगता वह अपनी ही छाया से बातें कर रहा है। कभी कोई नाम उसके मन में उभरता, किरणमयी। वह नाम जो अब किसी स्त्री का नहीं, बल्कि एक अभिशाप का प्रतीक बन चुका था। उसने आईने से नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन नजर वहीं अटक गई। वह खुद को देखता रहा, थका पर जिंदा। फिर अचानक उसकी आंखों के नीचे की त्वचा नीली पड़ गई। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। वह बुदबुदाया, नहीं, अब नहीं। पर आईने में उसके होंठ हिले ही नहीं। वह ठिठक गया। आईने में वही चेहरा था, वही आंखें, पर वह बोल नहीं रहा था, वह सुन रहा था। और तभी एक मध्यम आवाज आई, तू सोचता है तू आजाद है। विवेक का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हटा, पर कमरे में अब भी वही गंध थी, श्मशान की राख और धुएं की। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है। न डर, न गुस्सा, बस एक पुरानी जानी पहचानी उपस्थिति। वह जानता था कि यह केवल चेतावनी नहीं थी, यह उसका हिस्सा बन चुकी थी। हर बार जब वह आईने में देखता, उसकी आंखों की लालिमा और गहरी हो जाती। वह अब भी खुद को स्थिर दिखाने की कोशिश करता, लेकिन भीतर वह जानता था मोहिनी विद्या अभी भी जीवित है। वह केवल नींद में नहीं, बल्कि उसकी हर जागी हुई सांस में मौजूद थी। कभी हवा में झूमते पर्दे फुसफुसाते, कभी खिड़की से आती ठंडी हवा उसके कानों से कुछ कहती। श्राप अब भी जिंदा है। विवेक अब डरता नहीं था। वह जानता था कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह केवल स्थगित हुई है। उसने आईने में आखिरी बार खुद को देखा। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में वही लाल चमक, स्थिर, जीवित, प्रतीक्षारत। फिर कमरे की हवा धीरे धीरे थम गई, और उसी सन्नाटे में दीवारों के भीतर से आई एक आवाज, धीमी पर बेहद साफ, अगला शिकार शायद तुम हो। आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराया, और शहर के बाहर कहीं किसी पुराने श्मशान की राख फिर से हिलने लगी।